with the first sum for the day, that is our question number 5 on page number 222. Question 5 पेज नंबर 222. प्लीज मेक श्योर आप सब लोग के पास अपना अपना टेक्स्ट बुक रहे एंड वो टेक्स्ट बुक में सब लोग पेज नंबर 222 क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ. सब लोग फटाफट आ जाओ. एक हाथ में पेंसिल हमेशा साथ में रखना एंड हम लोग को थोड़ा सम सॉल्व करेंगे. थोड़ा सम मैं तुमको यहीं पर समझा दूंगा कि कैसे क्या सॉल्व करना है, क्या करना है, ताकि तुमको आराम से बाद में पता चल जाए कि कैसे किया है ये सम. ठीक है. आई होप सब लोग ने फर्स्ट वाला वीडियो देखा है. अगर फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा रहेगा तो मुझे लग रहा है कि तुमको डिफिकल्टी हो जाएगा. तो फर्स्ट वाला वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नहीं देखा रहेगा तो प्लीज पहला उसको अच्छे से देख लेना. चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज सम नंबर 5 ऑन पेज नंबर 222. अभी ये सम क्या बोल रहा है, जैसे मैं पढ़ते रहूंगा ना, सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में फुल फोकस के साथ ध्यान लगाना. तो सम नंबर 5 बोल रहा है सन मून स्टार्स आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2. ओके, तो यहाँ पर रेशो दे के रखा है सन का 5, मून का 3, स्टार का 2. They agreed to dissolve the firm on 31st of March 2019, on which date their balance sheet was as under. एंड यहाँ पर हमको एक बैलेंस शीट दे के रखा है. एंड अगर हम जब बैलेंस शीट का आइटम देखते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट का आइटम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, कैश एट बैंक, कैपिटल अकाउंट. देखो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट हमको असेट साइड में दिया हुआ है. अभी तक हमने जितना भी सम किया था उसमें कैपिटल अकाउंट हमको किधर दिखाता था, लायबिलिटी में दिखाता था, लेकिन यहाँ पर उन लोग ने असेट में दिया है. ठीक है, असेट में दिया है तो हम इसको डेबिट साइड में जाके लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. एंड यहाँ पर लायबिलिटी में हमको दिया है कैपिटल दिया है, रिजर्व फंड दिया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है. अगर तुम लोग ये क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुमको पता चलेगा सर ये देखो यहाँ पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है एंड यहाँ पर सामने जॉइंट लाइफ पॉलिसी है. मतलब यहाँ पर एक असेट है एंड वही असेट के लिए हमने एक रिजर्व क्रिएट किया है. एक असेट है एंड वही असेट के लिए हमने सामने रिजर्व क्रिएट किया. कैसे मालूम पड़ रहा है सर वही असेट के लिए हमने किया? क्योंकि उनका नाम सेम है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड. तो ऐसा जब आता है तो इस फंड का क्या करने का, जनरली जो हमारा फंड रहता है, जैसे कि ये देखो ऊपर रिजर्व फंड है, ये हम क्या करते हैं, ये हम कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट. ये हम पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो तुम्हारे मन में सवाल ये रहेगा कि सर क्या ये जो फंड है जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, क्या इसको भी हम पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या? तो द आंसर इज नो. ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है ये पार्टनर लोग में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बिकॉज ये फंड के सामने उसका एक असेट भी है. तो फिर सर अगर ये रिजर्व फंड जो यहाँ पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड जो है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो इसका क्या होगा, वो जानने के लिए हमको सम करना पड़ेगा. तो फिलहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये सम का है वो है ये कि सर ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड हमको यहाँ दिया है उसका करस्पॉन्डिंग वी ऑल्सो हैव एन असेट. तो जब ऐसे होता है एक असेट रहेगा एंड उसके लिए एक फंड क्रिएट किया जाएगा, तो उसका हम क्या करेंगे, मतलब व्हाट विल बी द वे इन विच इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज द मेन एस्पेक्ट जो हमको ये सब में सीखना है. आगे नीचे देर आर फ्यू एडजस्टमेंट्स गिवन टू अस ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन. द फॉलोइंग वर द कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन. तो यहाँ पर दिया है फर्नीचर स्टॉक्स वर टेकन बाय सन एट एन एग्रीड वैल्यू. ओके, तो ये हमने सीखा था कि ये जो हमारा असेट है या तो हम उसको बेच सकते हैं या तो असेट कोई पार्टनर लेके जा सकता है. तो यहाँ पर सन लेके जा रहा है, क्या क्या लेके जा रहा है, फर्नीचर लेके जा रहा है एंड स्टॉक लेके जा रहा है, उनका कुछ वैल्यू हमको यहाँ दिया हुआ है नीचे एडजस्टमेंट में. फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर. बोलते हैं जो हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी है इसको हमने सरेंडर कर दिया. सरेंडर कर दिया मतलब उसको हमने बेच दिया. बेचा तो हमको उसका कुछ तो पैसा मिलेगा. यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, मतलब हमको पूरा 30,000 मिला रहेगा. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हमने बेच दिया एंड सन्ड्री डेटर से हमको पैसा मिला, लेकिन हमको सन्ड्री डेटर को 20% डिस्काउंट देना पड़ा. मतलब डिस्काउंट माइनस करके हमको कुछ वैल्यू मिला रहेगा. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है सर. 60,000 का डेटर है, उसमें से 20% लेस कर दो. 20% लेस 20% कम्स टू 12,000. तो 12,000 लेस हो गया, इसका मतलब सन्ड्री डेटर से हमको 48,000 रुपीज ही मिला. 12,000 जो गया वो गया. आगे क्या बोल रहे देखो, सन्ड्री क्रेडिटर वर टेकन ओवर बाय मून. ओके, तो ये जो आउटसाइडर लायबिलिटी है उसमें फर्स्ट आउटसाइडर लायबिलिटी जो सन्ड्री क्रेडिटर है वो मून लेके गया. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000. तो अगर तुमने फर्स्ट टू सम्स देखा है तो तुमको लगेगा सर इट इज ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइंस.
लेकिन द ओनली डिफरेंस यहाँ पर है वो जो ऑरेंज ऑरेंज में मैंने मार्क किया हुआ है, एक ये एंड दूसरा सर ये फर्स्ट सम है जहाँ पर हमने देखा कि कैपिटल अकाउंट है ना, ये डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब असेट साइड में आ रहा है, तो इसका क्या करने का। चलो क्या करने का जानते हैं, सम सॉल्व करते हैं साथ में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो लेजर अकाउंट मतलब हमको क्या क्या बनाना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, मैंने बना के रख दिया ऑलरेडी, तो तुम लोग भी बना सकते हो। तो पहला हमको बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, फिर हमको बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट ऑफ सन मून स्टार, फिर हमको बनाना पड़ेगा एक बैंक अकाउंट। वाई बैंक अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में वहां पर हमको बैंक अकाउंट दे के रखा है, देखो कैश एट बैंक दिया है, तो इसके लिए हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। आई होप यहाँ तक जो मैंने बोला वो मेरे सभी बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, चलो तो लाइन मार के हो गया, तो शुरू कर देते हैं कि ये सम कैसे करना है। बहुत सिंपल है, मैंने तुमको पिछले सम में भी सिखाया था। पहले जो जो असेट है इसको देख देख कर ये सेम वैल्यू हमको लिखना रहता है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो चलो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं, वहां लिखेंगे हम लोग टू सन्ड्री असेट्स। टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट भी लिख सकते हो, सन्ड्री असेट्स भी लिख सकते हो, एंड इसके नीचे सब असेट्स का नाम कौन कौन है, फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। फिर नेक्स्ट है डेटर्स, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, बस। तो फर्नीचर 20,000, तो फर्नीचर इनर कॉलम 20,000, गुडविल 13,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000, sundry debtors 60,000 and stock 22,000। तो ये मैंने सारा असेट्स को यहाँ पर बुक वैल्यू में लिख लिया, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसका टोटल, दैट कम्स टू 1,45,000। तो ये बहुत सिंपल है, बस मुझे बैलेंस शीट को देखना है एंड देख के उसको छापना है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आइटम है मेरा कैश एट बैंक, दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज 40,000। तो बैंक अकाउंट में जाऊंगा मैं एंड वहां पर लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड लिख दूंगा 40,000 डेबिट साइड में, बिकॉज असेट्स है तो असेट्स हैव डेबिट बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 डेबिट में मैंने लिख लिया। एंड लास्ट में यहाँ पर एक आइटम बाकी है, दैट इज कैपिटल। तो ये असेट साइड में है कैपिटल, तो दिस इज ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ मून। तो मून का डेबिट बैलेंस है, तो कैपिटल अकाउंट में हम जाएंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड मून का कॉलम में लिख देंगे 10,000 रुपीज, बिकॉज मून का ही डेबिट बैलेंस है। तो विद दिस मेरा असेट साइड का टोटल जितने भी आइटम है उन सारे आइटम्स को मैंने पोस्ट कर दिया। तो असेट साइड इज टेकन केयर ऑफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में द फर्स्ट टू आइटम इज कैपिटल का बैलेंस। तो लायबिलिटी ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड किन दोनों का बैलेंस है, सन एंड स्टार। तो सन का 35,000, स्टार का 85,000। तो मैंने बैलेंसेस लिख दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट है रिजर्व फंड। तो सर रिजर्व फंड क्या करने का, रिजर्व फंड हम बांट देंगे हमारे पार्टनर लोगों में। कौन कौन है पार्टनर, सन मून एंड स्टार। तो ये 15,000 है, तो 5:3:2, मतलब कैसे करेंगे, 15,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये जो रिजर्व फंड है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रिजर्व फंड। तो सन के कॉलम में आएगा, कैसे आएगा वैल्यू, मैं इधर तुम्हारे सामने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट कम्स टू 7,500। सेकेंड वाले करेगा 15,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड लास्ट वाले करेगा 15,000
डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट कम्स टू 3000। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा आंसर शुड बी 15,000 ओनली। तो ये जो रिजर्व फंड है it will be distributed among all the partners of the firm. So reserve fund will get distributed because it is my accumulated profit. नेक्स्ट अभी आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। अभी ये फंड देख के स्टूडेंट लोग को लगता है कि सर इसको बांट डालो यहाँ पर, जैसे हमने रिजर्व फंड का किया वही जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भी सेम हशर कर दो। नहीं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वैसा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका जॉइंट लाइफ पॉलिसी असेट में भी है। तो जब फंड एंड उसका सामने असेट रहेगा तो ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है इसको हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पर आएगा बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। इसको डिफरेंट कलर पेन से लिखना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। देखो पॉलिसी यहाँ पर, उसका फंड उसके सामने। वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, स्क्रीन पे ध्यान दो। पॉलिसी यहाँ पर, फंड उसके सामने, ऐसे ही करना होता है। ये फंड एंड पॉलिसी जब सामने सामने आएगा तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर तुम्हारे पास डिफरेंट कलर का पेन है तो इसको डिफरेंट कलर का पेन में लिखो। देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है उसको। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड 30,000 रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। चलो नेक्स्ट है सर हमारा दो आउटसाइडर्स लायबिलिटी, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटीज में कौन कौन आता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड नेक्स्ट आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। सन्ड्री क्रेडिटर का वैल्यू 26,000, आउटस्टैंडिंग रेंट का वैल्यू 4,000, बाहर के कॉलम में 30,000। तो ये जो मेरा बैलेंस शीट में देख के करने का जो काम होता है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। मतलब देखो कितना सिंपल है, खाली ये बैलेंस शीट देख के भी तुमने इतना लिख लिया तो भी तुमको थोड़ा बहुत मार्क्स तो डेफिनेटली मिल जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस शीट का हो गया काम तमाम। अभी आते हैं नीचे एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है देखो, फर्नीचर एंड स्टॉक वर टेकन ओवर बाय सन। तो सन लेकर गया, तो देखो असेट रहता है तो हम उसको यहाँ लिखते हैं। अभी वो लेकर जा रहा है तो हम उसको लिखेंगे ऑपोजिट साइड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय सन्स कैपिटल, बाय सन्स कैपिटल अकाउंट। एंड क्या क्या लेके जा रहा है वो? फर्नीचर एंड स्टॉक। तो नीचे हम लिखेंगे फर्नीचर, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे स्टॉक, एंड जो वैल्यू में वो लेके जा रहा है वो वैल्यू हम पुट करेंगे वहां पर। तो फर्नीचर कितने में लेके गया? फर्नीचर 35,000, स्टॉक 28,000। तो फर्नीचर 35, स्टॉक 28, एंड इसका टोटल जो आएगा बाहर आएगा 63,000। एंड यहाँ नीचे हम मारेंगे एक लाइन। तो फर्नीचर एंड स्टॉक यहाँ पर हम लिख दिया बाय सन्स कैपिटल, बाय सन्स कैपिटल अकाउंट। अभी हमने यहाँ पर जब बाय सन्स कैपिटल लिखा तो इसका सेकंड इफेक्ट सन के कैपिटल में भी आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमने बाय लिखा तो कैपिटल में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड सन के कॉलम में आएगा 63,000। क्यों सन के कॉलम में? बिकॉज दिस एंट्री इज रिलेटेड टू सन। तो सन के कॉलम में। अगर यहाँ हमने मून लिखा होता तो मून के कॉलम। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो इसमें हमारा फर्नीचर एंड स्टॉक जा चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर एंड डेटर रियलाइज्ड इन फुल आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। बोले जॉइंट लाइफ पॉलिसी से हमको पूरा पैसा मिला है, तो ये बेच दिया हमने तो हमको पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट। पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर का नाम, अगर पार्टनर नहीं लेके जा रहा है तो बैंक अकाउंट। तो क्या क्या कहाँ से पैसा है? एक तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एंड दूसरा
जो हमको पैसा मिल रहा है वो है सन्ड्री डेटर से, सन्ड्री डेटर्स। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कुछ नहीं बोला तो पूरा 30,000 मिला। सन्ड्री डेटर का हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया था कि 20% हमको डिस्काउंट देना पड़ा, तो 48,000 हमको सन्ड्री डेटर से मिला। तो टोटल 78,000 हमको पैसा आया। तो बाय बैंक अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड सन्ड्री डेटर। आई होप माय डियर स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हमने बाय बैंक लिखा है, तो बैंक में जाके हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंड जो वैल्यू अभी हमने किया था कैलकुलेट, कितना था वो, 78,000, तो लिख देंगे हम 78,000। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी सन्ड्री डेटर भी जा चुका है। क्लियर, चलो फाइन। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहे देखो, नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स वर टेकन बाय मून एट 24,000। ओके, तो क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी मून लेके जा रहा है, तो यहाँ पर हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू मून्स कैपिटल, मून्स कैपिटल अकाउंट। एंड वो मून क्या लेके जा रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या हमको वैल्यू दिया है कि 24,000 में लेके जा रहा है, तो हम यहाँ 24,000 लिखेंगे। तो टू मून्स कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000। तो ये यहाँ पर टू मून्स कैपिटल है, तो मून्स कैपिटल में जाके हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। एंड मून के कॉलम में जाके लिख देंगे 24, मून के कॉलम में, मून के कॉलम में जाके हम लिख देंगे 24,000। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन, सिंपल सा सम। तो मून के कॉलम में 24,000। लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, तो यहाँ पर आएगा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 रुपीज, बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 रुपीज। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 रुपीज। तो ये टू बैंक हो गया। तो बैंक अकाउंट में जाके हमको लिखना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,000 रुपीज, आउटर कॉलम, एक ही कॉलम है इसमें, तो आउटर आउटर कुछ नहीं, एक ही कॉलम। तो बाय रियलाइजेशन 2,000 रुपीज। क्लियर है क्या, हेलो, क्लियर है सबको इधर तक, चलो गुड। अभी देखो सम खत्म हो गया। अभी जब भी सम खत्म होता है तो तुमको दो चीज चेक करना रहता है। चीज नंबर वन, क्या हमने सारा असेट, या तो हम सारा असेट बेच देना चाहिए। देखो अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना पूरा ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब भी तुम ये सम क्लोज करने को आ गए तो सबसे पहले तुमको चेक करना होता है कि क्या हमने सारा असेट्स बेच दिया। तो देखो फर्नीचर, फर्नीचर गया, चलो मैं तुम्हारे लिए ना इसको मार्क करता हूँ एक अलग कलर से, ब्लू कलर। तो ये फर्नीचर, यहाँ पर फर्नीचर गया। नेक्स्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने बेच दिया। फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर से भी हमको पैसा मिल गया। स्टॉक, स्टॉक सन लेके गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक असेट बचता है, दैट इज गुडविल। तो सर ये गुडविल का कुछ नहीं बोला, तो अभी हम गुडविल को भी बेचेंगे क्या, तो द जवाब इज नो। क्यों नो, बिकॉज गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट। अगर इनटेंजिबल असेट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब उस इनटेंजिबल असेट का वैल्यू जीरो हो चुका है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, चाहिए तो अपने मार्जिन में आजू बाजू में कहीं ना कहीं लिख के रखो। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन
with respect to intangible asset, its value is to be considered as zero. ठीक है, the value of intangible asset should be considered as zero. very 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 important part. वरना बहुत सारा स्टूडेंट लोग गुडविल को भी इधर बैंक में लिखेंगे एंड बोलेंगे गुडविल को भी हमने 13,000 में बेच दिया. नहीं, कोई भी इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, अगर उसका कोई इंफॉर्मेशन दिया है तो बेचो, कुछ नहीं बोला है तो समझ लेना कि उसका वैल्यू इज जीरो. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन. तुम बोले सर कितना बार आप रिपीट कर रहे हो? मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए कि अगर गुडविल, कोई भी इंटेंजिबल एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला है कि कोई पार्टनर लेकर गया या हमने बेच दिया, तो उसका वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज जीरो. चलो अभी आते हैं सन्ड्री लायबिलिटीज में. तो सन्ड्री लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर है, तो सर सन्ड्री क्रेडिटर जा चुका है, लेकिन देखो आउटस्टैंडिंग रेंट हमने पे नहीं किया. तो आउटस्टैंडिंग रेंट अगर हमने पे नहीं किया तो हमको करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, एंड ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है इसको हम कर देंगे पेड. आउटस्टैंडिंग रेंट एंड वैल्यू इज 4,000. इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत लोग भूल जाते हैं करने के लिए. तो सिंस तुम लोग ये ना भूलो करके मैंने तुमको ऐसे समझाया ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है. तो यहाँ पर हमने टू बैंक लिखा है, तो बैंक अकाउंट में जाके हमको लिखना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट का जो पेमेंट है दैट इज 4,000 रुपीज. तो इसके साथ मेरा ये पूरा सम हो जाता है कंप्लीट. मतलब सब पोस्टिंग हो गया, अभी मेरे को इसका टोटलिंग करना पड़ेगा. आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये जो मैंने बताया यहाँ तक एकदम क्लियरली सबको समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं एंड खत्म कर डालते हैं सम को. अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसका टोटलिंग. तो चलो देख लेते हैं कौन सा साइड ज़्यादा है. तो क्रेडिट साइड में हमको 2,01,000 मिल रहा है एंड डेबिट साइड में हमको 1,75,000 मिल रहा है. मतलब 2,01,000 बढ़ा है. तो एक दो बार चेक कर लेने का. तो 2,01,000 क्रेडिट साइड में, 2,01,000 क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड बढ़ा है तो यहाँ पर भी आएगा 2,01,000 रुपीज़. तो क्रेडिट ज़्यादा है तो ये मेरा प्रॉफिट है. तो ये प्रॉफिट जो है ये बढ़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नीचे ब्रैकेट में चाहिए तो तुम लोग लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन. एंड ये तीनों पार्टनर लोग में बटेगा सन, मून, स्टार. कितना प्रॉफिट है, लेट्स कैलकुलेट. 2,01,000 में से माइनस करेंगे हम 1,75,000. 2,01,000 minus 1,75,000 that gives me 26,000. तो ये जो 26,000 है it will be divided by 10 multiplied by 5. फिर नेक्स्ट इसमें आएगा 26,000 divided by 10 multiplied by 3. नेक्स्ट इसमें आएगा 26,000 divided by 10 multiplied by 2. 6,000 divided by 10 multiplied by 2. तो ये है जो मेरा प्रॉफिट जो तीनों पार्टनर लोग में बटेगा. ये लोग का रेशियो है 5:3:2. तो ये जो प्रॉफिट है तो हमने इधर लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल में हम जाके लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट. सन के कॉलम में सन का फिगर, सन के कॉलम में 13, 7,800 एंड 5,200. तो 13,000, 7,800, 5,200. 13,700, 5,200. ऐसा एक एक बार चेक कर लेने का. कभी कभी हम लोग एक जीरो आगे पीछे कर देंगे तो पूरा सम आगे पीछे हो जाएगा. तो सम फिनिश हो गया है. अभी आते हैं पार्टनर्स कैपिटल पे. थोड़ा ध्यान दो सब लोग प्लीज स्क्रीन पे. तो देखो एक एक अकाउंट पहले क्लोज करते हैं. पहला स्टार का बात करते हैं. तो स्टार का सर क्रेडिट साइड में है 93,200 एंड डेबिट साइड में कुछ नहीं है. तो यहाँ पर भी 93,200 ही आएगा एंड इसका बैलेंसिंग विल भी 93,200. अभी 12th स्टैंडर्ड के लास्ट टॉपिक में आने के बाद इट इज अज्यूम कि आपको
बैलेंसिंग आता है। मून का क्रेडिट साइड में है 36,300, तो 36,300, डेबिट में है 10,000, तो 36,300 इज द बिगर अमाउंट, तो यहाँ पर आएगा 26,300। सन का कैपिटल में देखेंगे तो सर क्रेडिट में 55,500 है लेकिन डेबिट में 63,000 है, तो जो बड़ा है वो हम दोनों तरफ लिखेंगे, तो यहाँ पर डेबिट साइड इज मोर सर, तो 63,000 दोनों तरफ लिखेंगे एंड यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे 63,000 माइनस 55,500, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 7,500। सर वैल्यू तो आ गया लेकिन ये वैल्यू के सामने हम लिखेंगे क्या, वैल्यू के सामने हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये बिजनेस वो लोग बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर टू बैंक एंड दूसरे साइड में आएगा बाय बैंक अकाउंट। ये थोड़ा कलर चेंज करते हैं, तो ये टू बैंक यहाँ पर आएगा बाय बैंक। तो सर ऐसा दोनों तरफ आ सकता है क्या, हाँ किधर भी आ सकता है, दो इधर आया एक इधर आया, या दो क्रेडिट साइड में आया एक डेबिट साइड में आया, तो उसका कोई चिंता करने का नहीं। अभी इसका करने का क्या, देखो इधर हमने टू बैंक लिखा है किसके लिए, मून एंड स्टार के लिए, ध्यान है स्क्रीन पे, इधर टू बैंक लिखा है मून एंड स्टार के लिए, तो टू बैंक है ना, तो बैंक अकाउंट में जाके हम लिखेंगे बाय, बाय मून्स कैपिटल, बाय मून्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा था बाय स्टार्स कैपिटल अकाउंट, बाय स्टार्स कैपिटल अकाउंट, बाय मून्स कैपिटल बाय स्टार्स कैपिटल एंड उसका फिगर क्या था, मून कैपिटल स्टार कैपिटल कहाँ गया कैपिटल, ये वैल्यू 26,300 एंड 93,200, तो 26,300 एंड दूसरा वैल्यू वाज 93,200, 93,200 एंड डेबिट साइड में देखो यहाँ पर क्या है बाय बैंक, बाय बैंक, तो बैंक में जाके हम लिखेंगे टू सन्स कैपिटल, तो यहाँ पर आएगा टू सन्स कैपिटल अकाउंट एंड यहाँ वैल्यू आएगा 7,500 एंड फिर हम ये देखेंगे कि क्या हमारा टैली हो रहा है, तो 125,500 इस तरफ, 125,500 इस तरफ, तो मेरा सम करेक्ट है एंड बोर्ड एग्जाम में मेरे को इसका फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो एकदम सिंपल सा सम, ठीक है। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू टेक केयर व्हाइल सॉल्विंग सम्स बेस्ड ऑन डिसोल्यूशन, ठीक है। फिनिश ऑफ दिस सम, आई विल वेट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। चलो, तो आई होप इतने टाइम तक सब लोग ने वो लिख लिया होगा, वो लिख लिया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, दैट इज सम नंबर 6। सम नंबर 6 उसी का नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखो इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, पूरा ध्यान लगाना क्योंकि ये इलस्ट्रेशन में ना कैलकुलेशन बहुत है, तो प्लीज ध्यान से सुनना सब लोग। क्या बोल रहे देखो, क्या नाम है, निर्ले एंड पाटिल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। ओके, दो ही पार्टनर लोग हैं, they shared profit and losses in the ratio 3:1. They decided to dissolve the partnership firm on 31st March 2020, on which their balance sheet stood as follows. तो यहाँ पर they have given us a very small balance sheet. तो अभी बैलेंस शीट देख के हम अपना आधा सम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, ये चारों आइटम, ये चारों आइटम हम कहाँ लिखेंगे, ये चारों आइटम हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। एंड ये जो कैश एट बैंक है ये बनेगा मेरा बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, तो ये जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये तो हमको अभी पता है, ये इजी है सर। फिर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है ये हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस एंड ऑल असेट्स हैव डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर लोगों में, इन विच रेशियो 3:1, तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो हमारा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। तो ये क्वेश्चन देख के इतना तो सबको समझ में आ जाना चाहिए कि सर ये बैलेंस शीट देखकर तो हम आराम से लिख सकते हैं। अभी बात करते हैं आगे, दिखने में ये सम बहुत छोटा है बट इसमें ना बहुत सारा कैलकुलेशन है,
तो क्या क्या कैलकुलेशन है ना, हम लोग जरा ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि लिखना इजी है बट इसका जो कैलकुलेशन है ना वही तुम्हारा इसमें सबसे ज़्यादा वक्त लेगा। तो चलो देखते हैं, सबका ध्यान फुल स्क्रीन पर होना चाहिए, ध्यान दो क्या बोल रहा है देखो। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबाउ डेट एंड द असेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर। ओके, Nirle took over 50% of machinery at a discount of 10% and one fourth of a stock at a discount of 20%। ओके, तो ये निर्ले ने मशीनरी एंड स्टॉक लेकर गया। अभी अगर ये मशीनरी एंड स्टॉक लेके जा रहा है तो हमको इतना तो मालूम है कि सर हम ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय निर्लेस कैपिटल अकाउंट एंड उसका नीचे लिख देंगे मशीनरी एंड स्टॉक। बट द क्वेश्चन अराइज कि सर वैल्यू कितना, तो वो वैल्यू विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके लिए हमको है ना इसका आराम से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग कैलकुलेट करके समझने का कोशिश करते हैं कि निर्ले भाई क्या क्या लेके जा रहा है। ठीक है, चलो तो मशीनरी का कितना लेके जा रहे हो, 50% ऑफ मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। प्लीज रीड दिस सेंटेंस केयरफुली। 50% ऑफ द मशीनरी इज टेकन एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ये जो मशीनरी है इसका 50%, 50,000 का 50% मतलब हाफ ऑफ 50,000 दैट इज 25,000। तो ये जो भी निर्णय लेके जा रहा है ना वो मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। नहीं रुको, मैं अपना नया पेज में ही सॉल्व करता हूँ। तो 50% ऑफ मशीनरी एट अ डिस्काउंट, तो चलो ये पेज लेते हैं हम लोग। तो ये मशीनरी है, मशीनरी का टोटल वैल्यू है 50,000 रुपीज। तो इसमें जो निर्णय है वो कितना लेके जा रहा है, 50% इज टेकन ओवर बाय निर्ले। 50% मतलब 25,000, लेकिन वो पूरा 25,000 में नहीं लेके जा रहा है। वो कितने में लेके जा रहा है, वो जो 50% है उसमें भी वो डिस्काउंट मार के लेके जा रहा है। कितने का डिस्काउंट, कितने डिस्काउंट है जरा चेक कर लो, कितना डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। तो निर्ले बोलता है इसमें मेरे को 10% डिस्काउंट दे तो मैं मशीनरी लेके जाता हूँ। तो इसका मतलब निर्ले जो मशीनरी लेके जा रहा है वो कितने का लेके जा रहा है, 22,500 का लेके जा रहा है। निर्ले इज टेकिंग ओवर मशीनरी ऑफ वैल्यू 22,500। आगे क्या हो रहा है देखो आगे। तो ये तो मशीनरी का बात हो गया। ठीक है, अपन एक एक असेट का पूरा करते हैं तो तुमको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। तो ये मशीनरी का मैं समझ गया, निर्ले इतना लेके जा रहा है। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वो स्टॉक का बात कर रहा था। 1/4 ऑफ अ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। स्टॉक किधर है, स्टॉक इधर है, 30,000 का स्टॉक है। ठीक है, चलो तो स्टॉक का भी कैलकुलेशन हम यहाँ करते हैं। स्टॉक, स्टॉक है 30,000 का, उसमें ये निर्ले कितना लेके जा रहा है, निर्ले लेके जा रहा है 1/4। 1/4 इज टेकन ओवर बाय निर्ले। तो 1/4 ऑफ 30,000, 1/4 ऑफ 30,000 विल गिव मी 7,500। तो 7,500 पूरा वैल्यू नहीं लेके जा रहा है, उसमें भी वो डिस्काउंट कर रहा है 20% का। तो यहाँ पर लेस होगा डिस्काउंट 20%। तो 7,500 का 20% 1,500 रुपया आएगा। तो दैट विल गिव मी 6,000 रुपया। मतलब जो स्टॉक का वैल्यू जो निर्ले लेके जा रहा है वो है 6,000 रुपया का वैल्यू। तो ये देखो था बहुत सिंपल, दिखने में तो बहुत इजी था कि निर्णय लेके जा रहे हैं मशीनरी एंड स्टॉक, लेकिन उसका कैलकुलेशन तुमको कुछ करना पड़ेगा इस तरह से। मतलब निर्णय लेके जा रहा है तो ये तो हमको मालूम है कि सर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय निर्लेस कैपिटल, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे मशीनरी स्टॉक एंड उसका वैल्यू कौन सा रहेगा, ये जो हमने येलो में यहाँ पर शेड किया है वो वाला वैल्यू यहाँ पर आएगा। आगे क्या बोल रहे हैं देखो आगे। अभी नेक्स्ट कौन, पाटिल का बात करेंगे हम लोग। Patil took over building. Okay, Patil took over building at 70,000. Debtor worth rupees 20,000 at 16,000। मतलब पाटिल क्या क्या लेके जा रही है, पाटिल बिल्डिंग लेके जा रही है 70,000 में एंड डेटर लेके जा रही है। अभी जब ये बहुत सारे लोगों को है ना इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो इसको जरा ध्यान से पढ़ो। ये क्या बोल रहा है कि पाटिल 20,000 का डेटर 16,000 में लेके जा रही है। अभी माय डियर स्टूडेंट्स अगर तुम ये डेटर को ध्यान से देखोगे तो द टोटल डेटर का वैल्यू इज 44,000, लेकिन पाटिल पूरा डेटर नहीं लेके जा रही है। पाटिल क्या बोल रही है कि 20,000 रुपया का डेटर का मैं 16,000 रुपया में वसूल कर लेगी कैसे भी करके। तो ये डेटर का भी है ना हमको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा
तो अगर हम डेटर को ध्यान से देखेंगे तो सर जो हमारा डेटर का टोटल वैल्यू है दैट इज 44,000, लेकिन उसमें से हाउ मच इज टेकन ओवर बाय पाटिल। पाटिल बोल रही है कि जो 20,000 का डेटर है वो 20,000 का डेटर कितने में लेके जा रही है, 16,000 में लेके जा रही है। तो पाटिल इज टेकिंग केयर ऑफ कितना डेटर, कि 20,000 का डेटर था, वो लोग ने 16,000 रुपया दे दिया, लेकिन बाकी 24,000 का डेटर और भी बाकी है। तो उसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमको सब में बाद में मालूम पड़ेगा। तो पाटिल बिल्डिंग लेके गई, तो बहुत सिंपल है, लिखना आसान है। तो हम इधर लिखेंगे बाय पाटिल्स कैपिटल रियलाइजेशन के क्रेडिट में एंड लिखेंगे बिल्डिंग 70,000 एंड डेटर 16,000। आगे क्या हो रहा है देखो, ही ऑल्सो एग्रीड टू पे क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ओके, क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, क्रेडिटर है कितने का, 32,000 का। तो 32,000 का जो क्रेडिटर है, पाटिल बोलती है मैं 5% डिस्काउंट में उनका पेमेंट कर डालेगी। तो 5% डिस्काउंट, 32,000 का 5% कम्स टू 1,600। तो यहाँ पर आएगा 400, दैट इज 30,400। मतलब द टोटल अमाउंट जो पाटिल क्रेडिटर लोग को पे करेगी वो है 30,400 रुपीज। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा टू पाटिल्स कैपिटल अकाउंट इन रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो देखो सम सिंपल बट बहुत सारा कैलकुलेशन। ठीक है, तो पाटिल बिल्डिंग लेके गई 70 में, फिर जो डेटर है वो 20,000 का डेटर 16 में लेके गई। ही ऑल्सो एग्रीड, अच्छा लड़का, ही ऑल्सो एग्रीड टू पे क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ओके, तो 30,400 क्रेडिटर का भी पाटिल ने बोला कि आई विल टेक केयर ऑफ इट, यू नीड नॉट वरी। नेक्स्ट क्या बोल रहा देखो, थर्ड, द बैलेंस मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। बैलेंस मशीनरी, तो जरा मशीनरी में जाते हैं हम लोग का कैलकुलेशन। तो बैलेंस मशीनरी मतलब बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस इज 25,000। बोलते हैं जो बैलेंस 25,000 इट वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। तो इट वाज सोल्ड फॉर हाउ मच, सोल्ड फॉर 21,000 रुपीज। बोलते हैं जो बैलेंस मशीनरी है उसको हमने बेच दिया तो उसमें हमको 4,000 का नुकसान हो गया। तो अगर 4,000 का नुकसान हो गया तो तुमको कितना पैसा मिला, 21,000 रुपीज मिला। तो ये जो तुमको पैसा मिला ये तुम लिखेगा बाय बैंक अकाउंट में, एंड ये जो 22,500 आएगा ये आएगा बाय निर्लेस कैपिटल अकाउंट। आई होप माय डियर स्टूडेंट तुमको समझ में आया कि हो क्या रहा है। सम छोटा है, मतलब वो बोलता है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वैसा ही है बहुत छोटा, दिखने में ऐसा लगेगा क्या एकदम हलवा सा है, बट इसका कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग है ना क्वेश्चन पढ़ने का टाइम लिखते हैं मशीनरी सोल्ड फॉर 4,000, नॉट 4,000, एट अ लॉस ऑफ 4,000, मतलब 4,000 का नुकसान हो गया उसको बैलेंस में। तो बैलेंस 25 का था, तो 4,000 का नुकसान हो गया, मतलब उसने 21,000 में उसको बेचा। बेचा तो यहाँ पर आएगा बाय बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय बैंक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, द बैलेंस स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। बैलेंस स्टॉक जो था उसको हमने प्रॉफिट में बेचा। ओके, तो स्टॉक इधर था, तो बैलेंस स्टॉक मतलब कितना होगा, बैलेंस स्टॉक इज 22,500 का बैलेंस। तो ये जो हमारा बैलेंस स्टॉक था इसमें हमको प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 2250 का प्रॉफिट। इसका मतलब जो हमने स्टॉक बेचा वो स्टॉक से हमको कितना रुपया मिला, दैट इज 24,750 रुपीज मिला। तो स्टॉक बेच के हमको मिला 24,750। तो ये हमारा जाएगा बाय बैंक अकाउंट के कॉलम में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट, एंड ये तो निर्ले लेके जा रहा है। तो यहाँ पर टू निर्लेस कैपिटल अकाउंट। क्या माय डियर स्टूडेंट तुम सबको समझ में आ रहा है मैं जो यहाँ तक बोला। बैलेंस स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो यहाँ पर 10% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इसमें हम ऐड कर देंगे। तो टोटल अमाउंट दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग द स्टॉक इज 24,750। वेरी कैलकुलेटिव, ठीक है, पूरा सम इज बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन, थोड़ा मिस्टेक तुम्हारा सम गया। लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है देखो, एंड रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 95%। रिमेनिंग डेटर रियलाइज 95% मतलब 5% का लॉस हो गया रिमेनिंग डेटर में। तो रिमेनिंग डेटर में हमारा 5% का लॉस हो गया। अभी रिमेनिंग डेटर मतलब कितना, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा डेटर में। तो देखो 44,000 में से 20,000 जा चुका है, तो रिमेनिंग डेटर मतलब 24,000 इज रिमेनिंग।
तो उसमें हमको क्या हो गया, 5% का लॉस हो गया। तो 5% ऑफ 24,000 कम्स टू 1200। तो 5% का लॉस है 800 हो गया, 22,800। तो द अमाउंट दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर इज 22,800 रुपीज। तो ये हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। एंड ये पाटिल लेके जा रहा है, तो बाय पाटिल कैपिटल अकाउंट। आई होप जो भी मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है वो मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, तो आई होप ये कैलकुलेशन सबको समझा। तो हमको बनाने क्या बोल रहा है, बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। चलो बना देते हैं। ये सब मैं तुमको गाइड करूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। ये मैं फुल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ तुमको कैसे करना है। अभी तुमको कैलकुलेशन समझा ना, तो सम तुमको आ जाएगा। तो फटाफट लाइन मारो, बना डालो रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल बैंक, ठीक है। फटाफट बनाओ, आई एम वेटिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सम। तो देखो क्या करना है, पहले एसेट में देख देख के लिखना है। तो ये चारों एसेट जो यहाँ पर है, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, ये चारों का चारों कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो चलो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये चारों हम लिख देंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। देखो यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ तो तुम्हारे स्क्रीन पे आ जाएगा। तो टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर। देख देख के लिख लो, ये आता है तुम लोग को। तो जो आता है उसमें हम लोग ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। तो बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। तो जो टेक्स्ट बुक का पहला असेट्स के कुछ वैल्यूज़ है उसको हमने यहाँ पर डाल दिया। सन्ड्री असेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है अभी, नेक्स्ट है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में जाके लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। स्क्रीन पे देखोगे तो वहाँ पर हाईलाइट होता रहेगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। तो असेट साइड का ऑल आइटम्स हमने पोस्ट कर दिया। अभी आते हैं लायबिलिटीज में। लायबिलिटी में फर्स्ट है कैपिटल। तो कैपिटल के अंदर दो वैल्यूज है। तो दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ माय कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इज ऑलवेज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड वैल्यू 1,14,000 and 50,000 in the respective columns. By balance brought down, Nirle Patil 1,14,000 and 50,000 respectively. चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आइटम क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट हैज बीन मार्क्ड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे निर्ले पाटिल 6,000 एंड 2,000, 6,000 एंड 2,000 रुपया। आई होप ये कैलकुलेशन कैसे किया है वो तुमको समझ में आ गया रहेगा। 3:1 है। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 एंड 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो चलो, तो बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स थे उसमें से जस्ट एक बाकी है, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, नेक्स्ट लाइन में क्रेडिटर्स एंड वैल्यू 32,000 इन द आउटर कॉलम। तो इसके साथ हमारा बैलेंस शीट में जो भी दिया हुआ वैल्यूज है उसको हमने उसके सही जगह पर पहुंचा दिया। वेरी सिंपल, ठीक है, इजी क्वेश्चन। ये सम में द ओनली इम्पोर्टेंट पार्ट इज द कैलकुलेशन। अगर तुमने ध्यान से कैलकुलेशन कर लिया तो समझ जाओ तुम्हारा सम भी हो गया। चलो अभी बढ़ते हैं नीचे एडजस्टमेंट की ओर।
इसका कैलकुलेशन मैं तुमको बाद में लिखने का टाइम देता हूँ। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि निर्ले क्या क्या लेके जा रहे हैं। निर्ले जो है वो मशीनरी एंड स्टॉक लेके गया था, उसका कैलकुलेशन हमने यहाँ पर किया था कि निर्ले मशीनरी एंड स्टॉक लेके जा रहे थे। देखो इधर बाय निर्ले दिख रहा है क्या सबको? निर्ले दिख रहा है कि नहीं? वेरी गुड। तो ये निर्ले यहाँ पर भी है, ये 22,500 भी निर्ले है, एंड ये 6,000 भी निर्ले। तो निर्ले लेके जा रहा है स्टॉक एंड मशीनरी। तो स्टॉक एंड मशीनरी लेके जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो मशीनरी एंड स्टॉक बाय निर्लेस कैपिटल, तो ये वैल्यूज यहाँ पर एंड इसका टोटल आउटर कॉलम में। तो बाय निर्लेस कैपिटल मशीनरी 22,500, स्टॉक 6,000, आउटर कॉलम 28,000। इसका जो वर्किंग है वो वर्किंग हम लोग बाद में कर लेंगे, फिलहाल तुम लोग देख के लिख लो। तो बाय निर्लेस कैपिटल मशीनरी 22,500, स्टॉक 6,000, outer column 28,500. This is the first effect, and इसका second effect will be in partners capital account to realization account and निर्ले के कॉलम में 28,500। ध्यान दो माय डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पर बाय है तो यहाँ पर टू होगा, तो बाय निर्ले, तो निर्ले में टू रियलाइजेशन, बाय निर्ले है तो निर्ले में टू रियलाइजेशन आएगा। तो निर्ले का काम हो चुका है तमाम, तो निर्ले खत्म। तो निर्ले हो गया तो अभी कौन बचता है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है पाटिल। पाटिल बिल्डिंग एंड डेटर लेके जा रहा है, तो बिल्डिंग एंड डेटर लेके जा रहा है, तो कैलकुलेशन तो हमने किया है। तो बिल्डिंग एंड डेटर जा रहा है मतलब असेट जा रहा है, असेट जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय पाटिल्स कैपिटल बिल्डिंग एंड डेटर, बाय पाटिल्स कैपिटल बिल्डिंग एंड डेटर। एंड मेरे को मालूम है, मेरे स्टूडेंट्स को इतना मालूम है कि इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा टू रियलाइजेशन एंड पाटिल के कॉलम में 86,000। चलो कर दो ये दोनों इफेक्ट फटाफट। तो बाय पाटिल एंड टू रियलाइजेशन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू रियलाइजेशन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इजी सम, ओके। तो पाटिल का भी हो गया, लेकिन पाटिल का सम इधर खत्म नहीं होता। इधर देखो पाटिल क्या बोल रहा है कि क्रेडिटर भी वो पे कर देगा एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया था कि 30,400 रुपया क्रेडिटर का भी पेमेंट पाटिल कर देगा। तो कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, करने दो। तो यहाँ पर आएगा टू पाटिल्स कैपिटल क्रेडिटर 30,400, टू पाटिल्स कैपिटल क्रेडिटर 30,400। एंड आई एम 100% श्योर कि स्टूडेंट्स को पता है कि सर यहाँ पर टू पाटिल हुआ, तो पाटिल के कैपिटल में हमको लिखना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 30,400। तो ये तुम्हारे स्क्रीन पर इट इज मार्क्ड। मतलब ये सम सॉल्व करने का पर्पस ही ये था कि इसमें कैलकुलेशन जो है ना वो तुमको समझ में। ऐसे टाइप का क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। एंड ये जो स्टार मून सन वाला क्वेश्चन है ना, ये फेमस क्वेश्चन है। मतलब ये पहले भी अगर तुम बोर्ड का पेपर निकाल के देखोगे ना तो तुमको उसमें दिखेगा कि स्टार मून सन वाला क्वेश्चन है ना वो लोग पूछते हैं। तो इसलिए पर्पसली मैंने ये सम उठाया, मतलब बाई चांस अगर ये आए तो मेरे स्टूडेंट लोग इसमें गलती ना करें। तो टू पाटिल बाय रियलाइजेशन, क्या माय डियर स्टूडेंट लोग तुम लोग यहाँ तक सॉल्व कर दिया सबने? सॉल्व करते जाओ साथ साथ में, मतलब सिर्फ सुनो मत, साथ साथ में लिखो तो तुम्हारा हाथ एंड आई का जो कोऑर्डिनेशन रहेगा वो कोऑर्डिनेशन एकदम परफेक्ट चलेगा। ठीक है, चलो लिखो फटाफट, आई एम वेटिंग। चलो इतने टाइम तक तो सब लोग वहां तक पहुंच ही गए होंगे। नेक्स्ट क्या था? बैलेंस ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। सोल्ड मतलब इसका मेरे को पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय बैंक। लेकिन देखो माय डियर स्टूडेंट, अभी हमने पूरा सम पढ़ा है तो हमको मालूम है कि कहाँ कहाँ से हमको पैसा मिल रहा है। तो जरा देखो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं हम। देखो यहाँ पर मशीनरी बेचा, यहाँ पर स्टॉक बेचा, यहाँ पर डेटर से पैसा मिला। तो ये तीनों को है ना हम लोग साथ में लिख सकते हैं। साथ में मतलब कैसे? तो यहाँ पर देखो बाय बैंक है, तो बाय बैंक तीनों साथ में मशीनरी स्टॉक डेटर।
तुम बोले सर हम लोग अलग अलग लिखे चलेगा क्या? अलग अलग लिखो चलेगा, साथ में लिखो तो भी चलेगा। साथ में क्यों? क्योंकि मैंने पूरा सम पढ़ा है, मेरे को मालूम है यहाँ पर भी बाय बैंक आने वाला है, यहाँ पर भी मेरा बाय बैंक ही आने वाला है। तो अलग अलग लिखने से एक साथ ही लिख डालने का। तो यहाँ पर मैं एक साथ लिख रहा हूँ। तो बाय बैंक में मशीनरी स्टॉक डेटर ऑल रियलाइज्ड। तो मशीनरी स्टॉक डेटर तीनों का एक एक वैल्यूज। एंड इसका जो सेकेंड इफेक्ट रहेगा वो बैंक अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर बाय बैंक है तो बैंक में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 68,550। बाय बैंक 68,550, टू रियलाइजेशन 68,550। चलो फाइन, आगे। तो अभी हो गया हमारा सम कंप्लीट। तो जब भी सम कंप्लीट रहेगा तो सबसे पहले चेक करने का कि क्या सारा असेट जा चुका है। तो ये मशीनरी गया, ठीक है, स्टॉक गया, बिल्डिंग गया, डेटर गया, ठीक है, ऑलमोस्ट सब जा चुका है। तो सारा असेट मेरा जा चुका है। एंड क्या मेरा लायबिलिटी पे कर दिया है? यस, पाटिल ने लायबिलिटी भी पे कर दिया है। तो अभी मेरा कोई भी असेट ऐसा बाकी नहीं है जिसको मेरा बेचने का बाकी है, एंड कोई भी लायबिलिटी पे करने का बाकी नहीं है। तो अगर बाकी नहीं है तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे एंड हम इसको टैली करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग को मालूम है हमेशा स्टार्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट से। तो अभी फिलहाल के लिए तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि सर रियलाइजेशन में हमको मिल रहा है प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट यहाँ पर है एंड ये प्रॉफिट हमारा जाएगा इस तरफ पार्टनर्स कैपिटल में। एंड पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो जाएगा हमारे बैंक अकाउंट में। इफ पॉसिबल माय डियर स्टूडेंट, ये जो सम है ना, खुद से कंप्लीट करने का कोशिश करो, कॉपी मत मारना। कॉपी मारना है तो तुम्हारा पेज का नेक्स्ट पेज पे ही वो सोल्यूशन है पूरा, स्क्रीन पे भी वो सोल्यूशन है पूरा। लेकिन मेरा कहना अगर मानोगे तो ये सम है, खुद से कोशिश करो इसको सॉल्व करने का एंड देखो क्या तुमसे टैली होता है कि नहीं। एंड टैली हो गया तो जरा चैट बॉक्स में डाल देना कि हमने ये सम खुद से टैली किया है, ताकि मेरे को भी पता चले कि कौन सा स्टूडेंट ने ये सम खुद से टैली किया। ठीक है, मैं तुमको 10 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। 10 मिनट है तुम्हारे पास, आराम से सॉल्व करो। ये वर्किंग या तो लिख लो या तो चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले, नहीं स्क्रीनशॉट मत, लिख ही ले लो। अगर तुम ऑनलाइन ही देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ठीक है, बट अभी कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी अपना एग्जाम बहुत नज़दीक है तो इसको लिख के ले लो ये, एंड बाद में हम लोग को ये लिख के लेना है। ठीक है, तो थोड़ा फटाफट लिखो। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम विच इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखते हैं। Vidya, Sharmila, Megha are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Okay, their balance sheet as their balance sheet as on 31st March was as under, and there is a balance sheet given to us. And अभी आप balance sheet देखोगे ना asset side में, तो very simple, there are only three items: sundry assets, bank, current account. Oh, तो सर यहाँ पर ये करंट अकाउंट वाला सम है। तो देखो यहाँ पर भी करंट अकाउंट है, यहाँ पर भी करंट अकाउंट है। तो जब भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट वाला सम आएगा ना तो वी विल हैव टू प्रिपेयर वन करंट अकाउंट। तो मतलब हमको क्या क्या बनाना होगा सर? वी विल हैव टू प्रिपेयर वन रियलाइजेशन अकाउंट, फिर उसके बाद एक करंट अकाउंट, फिर उसके बाद एक कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद एक बैंक अकाउंट। तो एक एडिशन चीज इसके अंदर जुड़ जाएगा, वो है हमारा करंट अकाउंट। इसका मतलब जो भी पार्टनर का रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेगा ना वो हम सबका सब किस में डालेंगे? करंट अकाउंट में लिखेंगे। लाइक अभी पिछला सम में जहां पर हमने लिखा था बाय मून्स कैपिटल, तो जब भी करंट अकाउंट का सम रहेगा तो हम वहाँ क्या लिखेंगे? बाय मून्स करंट अकाउंट। जहां पर हम लिख रहे थे बाय स्टार्स कैपिटल, वहां पर करंट अकाउंट का सम में हम क्या लिखेंगे? बाय स्टार्स करंट अकाउंट। मतलब वेन एवर करंट अकाउंट इज गिवन टू अस, all transactions relating to partner will be done in current account only। कैपिटल अकाउंट को हम हाथ नहीं लगाएंगे। फाइन, चलो आगे। तो देखो बहुत इजी है, सन्ड्री एसेट दिया है, सन्ड्री एसेट दिया है तो सर रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डाल दो। बैंक अकाउंट, बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। करंट अकाउंट है तो ये तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो गया। असेट में है तो ये हम डेबिट साइड में लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, यहाँ पर तीन कैपिटल है, विद्या, शर्मिला, मेघा। तो ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस है तो ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा।
फिर करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये करंट अकाउंट में चला जाएगा। फिर हमारे पास है सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल, दीज आर माय आउटसाइडर्स लायबिलिटी विच विल बी रिटर्न ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। सिंपल। तो ये बैलेंस शीट देखकर मेरे को समझ में आ गया मुझे क्या क्या करना है। आगे क्या बोल रहा है देखो, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन द अबाउ डेट एज अंडर सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 80% ऑफ बुक वैल्यू। ओके, बोलते हैं सन्ड्री एसेट में जो भी वैल्यू था उसका 80% हमको मिला। रियलाइज्ड मतलब इट वाज सोल्ड, सोल्ड मतलब ये बैंक में आएगा पैसा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8000 वर पेड। बोलते हैं कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे जो हमने बैलेंस शीट में नहीं लिखा, लेकिन हमने उसको पे कर दिया। पे कर दिया तो अच्छी बात है, अगर आप पे करोगे तो यहाँ पर आएगा टू बैंक अकाउंट। ये जो सन्ड्री एसेट्स का आएगा ये आएगा बाय बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्या है देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6000 वर पेड। ओके, रियलाइजेशन एक्सपेंस हमको मालूम है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में हम लिखते हैं टू बैंक। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर पेड, तो ये वापस पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैंक। तो देखो एक दो तीन 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 टू बैंक है, तो हम इसको साथ में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अभी देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या बोल रहा है, मेघा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 2000 वर रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। एंड यहाँ पर कितना पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, ओनली वन। टोटल कितना पार्टनर है इस बिजनेस में, देर आर 3 पार्टनर्स। उसमें से ये जो मेघा है, ये मेघा इंसॉल्वेंट हो रही है। इंसॉल्वेंट मतलब वो कंगाल हो गई, उसके पास कुछ भी पैसा देने के लिए बाकी नहीं रहा। देखो एकदम सिंपल सा रूल है दोस्तों, अगर सपोज हम 3 लोग बिजनेस कर रहे हैं, जैसे सपोज हम ही है, विद्या, शर्मिला, मेघा, हम लोग ही है, एंड मेघा उसमें कंगाल हो गई, तो अभी मेघा का जो भी नुकसान है वो कौन बेयर करेंगे, विद्या एंड शर्मिला बेयर करेंगे, क्योंकि तीनों पार्टनर है ना। तो अगर एक ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो दूसरे दो को उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। सिमिलरली अभी सपोज घर में किसी ने कुछ नुकसान कर दिया तो वो पूरा तकलीफ सब घर वालों को आ जाता है। तो वही हिसाब है यहाँ पर, अगर मेगा से कोई पैसा आ नहीं रहा है या मेगा को कुछ लायबिलिटी पे करना था बिजनेस के लिए वो कर नहीं पा रही है, तो वो लायबिलिटी विल बी टेकन केयर बाय विद्या एंड शर्मिला। अभी तुम बोले सर सपोज मेगा का 10,000 रुपये विद्या एंड शर्मिला को अभी वो पैसा देना है, तो कौन कितना देगा वो डिपेंड करेगा उनके रेशियो पे। तो विद्या एंड शर्मिला का रेशियो है 5:3, तो विद्या एंड शर्मिला 5:3 के रेशियो में वो बेयर करेंगे कि मेगा का जो भी पैसा बचता है वो हम लोग देख लेंगे। ये रूल है, ये तुमको ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, क्या होगा कैलकुलेशन, वो हम लोग इस सम में देखेंगे। तो अभी जो हम लोग दोनों सम करेंगे वो दोनों सम आर बेस्ड ऑन वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। देखो व्हेन वन पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट, तो जब एक पार्टनर भिखारी हो जाता है तो वो पार्टनर का जो भी नुकसान है वो बाकी रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर लोग को बेयर करना पड़ता है। तो कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, वो हम लोग अभी ग्रेजुअली सीखेंगे। तो क्या क्या बनाना है हमको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर हमको बनाना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, फिर हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड हमको बनाना है बैंक अकाउंट। क्लियरली दिया हुआ है सब में, तो हम लोग कर देंगे। तो ये देखो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट रेडी। फिर यहाँ पर हम लोग बनाएंगे पहले पार्टनर्स करेंट अकाउंट, फिर उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द सेम पेज, एंड नेक्स्ट पेज पे हम बना देंगे बैंक अकाउंट। तो जरा इतना बना के रेडी रखो माय डियर स्टूडेंट्स, इतना बना के रेडी रखो, आई एम वेटिंग। चलो तो लेट्स बिगिन विद दिस सम। To start with, we will always start with balance sheet. Our rule will remain the same. तो एकदम सिंपल है, असेट में एक ही आइटम इधर दिख रहा है मेरे को, सन्ड्री असेट्स। तो सन्ड्री असेट्स ही है, तो यहाँ जाके हम लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। कैसा कलर रेड है, उसको अपन ब्लैक कर देंगे। तो टू सन्ड्री assets account, and there is just one sundry asset of 1,28,000. Done. You can start writing simultaneously. We can do it together. So sundry asset 128. Next bank account है, तो bank account will be the opening balance of my bank. तो यहाँ पर opening balance to balance brought down. Bank account में balance brought down and the figure is 16,000. 16,000 bank account. Next current account, debit balance of current account. तो let's go to the current account section. तो करंट अकाउंट में चलो एंड डेबिट साइड में जाके लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका करंट अकाउंट है? मेगा का करंट अकाउंट है, तो मेगा के कॉलम में लिखो 26,000 रुपया। 26,000 रुपया। तो हमारा असेट साइड में जो भी था वो सब हो चुका है खत्म। अभी लायबिलिटी में 3 कैपिटल का वैल्यू है, तो कैपिटल अकाउंट में चलो एंड क्रेडिट साइड में जाके लिखो। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, विद्या के कॉलम में विद्या का फिगर 50,000, शर्मिला के कॉलम में शर्मिला का फिगर एंड मेगा के कॉलम में मेगा का फिगर। तो विद्या शर्मिला मेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 40 30। नेक्स्ट करंट अकाउंट का बैलेंसेस दिया है विद्या एंड शर्मिला 6,000 6,000। तो चलो करंट अकाउंट में जाके लिख दो दिस इज ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, विद्या 6,000 शर्मिला 6,000। तो सब ओपनिंग बैलेंसेस करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का कर दिया मैंने पोस्ट। अभी नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हमारा दो आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल जो हमारा आउटसाइडर लायबिलिटी है वो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट एंड नेक्स्ट लाइन में सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड उसका नेक्स्ट लाइन में बिल्स पेबल। तो सन्ड्री क्रेडिटर का एस एंड बिल्स पेबल का बी कैपिटल लिखना। तो 28,000 10,000 बाहर के कॉलम में 38,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो आउटसाइडर लायबिलिटी को मैंने लिख दिया। चलो इतना लिख लो सब लोग फटाफट। ये हो गया, तो अभी बढ़ेंगे हम लोग अपना एडजस्टमेंट्स की ओर। ये क्या बोल रहा है, सन्ड्री असेट्स रियलाइज 80% ऑफ बुक वैल्यू। ओके, बोलते हैं सन्ड्री असेट्स को हमने बेचा, तो यहाँ पर आएगा बाय बैंक अकाउंट। नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट में तुम लिख सकते हैं सन्ड्री असेट्स रियलाइज्ड, सन्ड्री असेट्स रियलाइज्ड। सन्ड्री असेट्स रियलाइज मतलब सोल्ड। कितना मिला तुमको पैसा? जो सन्ड्री असेट था उसका 80%। तो मतलब हमको मिला 1,02,400 रुपीज, मतलब 128 का 80%। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में जाके हमको लिखना पड़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये कैलकुलेशन का सिंपल पार्ट जो है वो इट इज अज्यूम कि तुम लोग को आता है 1,02,400। तो जो सन्ड्री असेट्स रियलाइज्ड है, ये मेरा काम हो गया कि सन्ड्री असेट्स तो हमने बेचा एंड वी रिसीव्ड 80% ऑफ द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वाज 1,28,000, उसका 80% इज रिसीव्ड। नेक्स्ट क्या है, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर पेड ऑफ। तो देखो सिंस वी हैव रेड दिस क्वेश्चन ऑलरेडी, तो हमको मालूम है देयर आर 3 आइटम्स जो हमारा टू बैंक में आएगा। तो लेट इट बी टुगेदर, ठीक है, लेट्स पुट देम टुगेदर। तो यहाँ पर आएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट एंड इसके अंदर कौन कौन आएगा साथ में लिख डालते हैं। पहला आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे किया हमने। कितना पे किया? रुको पहला ध्यान दो, 8,000 पे किया। फिर उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने पे किया। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना था? 6,000 रुपया था, तो रियलाइजेशन का 6,000 था। फिर उसके बाद क्या पे कर रहे हैं हम लोग? फिर सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल पे कर दिया, दोनों मिला के 34,000 में पे किया। ओके, तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल साथ में, बिल्स पेबल। तो सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल मिलजुल के कितना पेमेंट हुआ? 34,000। तो इसका मतलब जो टोटल पेमेंट हमने किया वो कितने का किया? 48,000 का हमारा पेमेंट हो गया। आई होप ये सबको समझ में आया क्या हो रहा है। तो सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल का भी हमने पेमेंट कर दिया। तो ये टू बैंक है। सर ऐसे एग्जाम में लिख सकता है क्या हम लोग साथ में? हाँ लिख सकते हैं। तो ये टू बैंक
टू बैंक में हमने ये सारा पेमेंट कर दिया, तो ये टू बैंक हो रहा ना, तो बैंक में जाके हमको लिखना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन 48,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 48,000। ये रख रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, तुम लोग आराम से लिखो, स्क्रीन पे रहेगा, आराम से लिखो, समझ समझ के लिखो, कोई घाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक अगर तुम्हारा कंप्लीट हुआ है तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 तक सब कंप्लीट हो गया। अब ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ फिफ्थ जो ट्रांजैक्शन है ना, इसको हम करेंगे सबसे लास्ट, हमेशा याद रखना, ये जब भी इंस्टॉलमेंट वाला बात आएगा ना, इसको हम हमेशा 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 करेंगे सबसे लास्ट। उधर मंत्र लिखो, ऑलवेज शुड बी डन लास्ट, लास्ट, सबसे लास्ट में हम करेंगे। सबसे लास्ट मतलब क्या सर? सबसे लास्ट का मतलब ये है कि हम पहले रियलाइजेशन अकाउंट सब क्लोज करेंगे, उसके बाद हम इसका देखेंगे। तो देखो जरा ध्यान दो सब लोग, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना मेरे को मेरा रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा यहाँ पर लाइन जुड़ा देता हूँ ताकि तुमको क्लियरली समझ में। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने से पहले हम देखेंगे क्या हमारा सारा असेट बिक चुका है, यस। क्या हमारा सारा लायबिलिटी पे हो चुका है, यस। तो लायबिलिटी पे हो गया, असेट बिक चुका है। तो नाउ लेट्स कैलकुलेट कि हमको रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्रेडिट साइड में 1,44,000, डेबिट साइड में 1,76,000। तो 1,76,000 ज्यादा है, तो इसमें हमारा लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है, तो ये जो भी लॉस रहेगा ये कौन बेयर करेंगे? पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो यहाँ बाय पार्टनर याद रखना, करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी जो भी लॉस होगा ये वो पार्टनर लोग आपस में बेयर कर लेंगे। तो इधर ब्रैकेट में हम लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। कौन कौन पार्टनर लोग था? पार्टनर के नाम पे थी विद्या, और कौन थी? शर्मिला एंड मेघा। तो विद्या, शर्मिला, मेघा। ठीक है, मैंने VSM लिखा है, तुम लोग ऐसा मत लिखना, तुम लोग पूरा लिखना विद्या, शर्मिला, मेघा। तो अभी जो हमारा लॉस हो रहा है, लेट्स कैलकुलेट द टोटल लॉस। ये 140,400 है, तो 176,000 माइनस 140,400 विल गिव मी 35,600। दिस 35,600 will be distributed among these partners in the ratio 5:3:2। तो 5:3:2 में व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट, हमारा आंसर आएगा 35,600 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, पहले वाले का वैल्यू। दूसरे वाले का वैल्यू आएगा 35,600 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड तीसरे वाले का वैल्यू आएगा 35,600 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2। एंड एक बार है ना इनका टोटल मार के देखने का एंड चेक करने का कि क्या बाहर का आंसर 35,600 आ रहा है, यस। तो सिंस बाहर का आंसर 35,600 आ रहा है, हमारा कैलकुलेशन इज करेक्ट। तो ये जो लॉस है विद्या, शर्मिला, ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम जाएंगे एंड यहाँ लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंड ये जो भी वैल्यू है जो हमको अभी मिला, विद्या का कितना था? 17,800। तो विद्या के कॉलम में लिखो 17,800। फिर नेक्स्ट शर्मिला का था 10,680, 10,680। फिर उसके बाद कौन थी? मेगा, मेगा का कितना है? 7,120। तो मेगा का लिखो 7,120। क्या इधर तक सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो अभी तुम बोले सर अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या करना है हमको? हमको एक करंट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट क्लोज करेंगे हम लोग। तो देखो मेगा का डेबिट साइड में वैल्यू आता है 33,120, तो यही बढ़ा है 33,120। तो यहाँ पर भी 33,120, तो मेरा बैलेंस यहाँ आएगा 33,120। यहाँ पर देखो सबका डेबिट साइड ही बढ़ा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17,800, बाजू वाले में आएगा 10,680। तो यहाँ पर 17,800, बाजू में आएगा 10,680।
तो यहाँ पर बैलेंस में आएगा 4680 एंड यहाँ पर बैलेंस में आएगा 11800। अभी सवाल ये उठता है कि सर ये बैलेंस तो हमने निकाल लिया, बट ये बैलेंस हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे? ये जो बैलेंस है ये कहाँ ट्रांसफर होएगा? ये बैलेंस ट्रांसफर होएगा हमारा कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर अगर मैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ तो इसका जो सेकेंड इफेक्ट आएगा वो यहाँ आएगा, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आएगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड सेम वैल्यू हम उठा के यहाँ लिख डालेंगे। सर इसका मतलब ये हो गया कि जो पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो वैल्यू है वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, एंड द आंसर इज यस। इसका पार्टनर्स करंट का कभी भी जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो हमेशा हमेशा तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। तो अगर इधर बाय होगा तो इसके अंदर टू आएगा, अगर यहाँ पर टू होता तो इसके अंदर बाय आता। तो ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम आ गए। तो अभी अगर तुम सम को ध्यान से देखोगे, सर ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट बाकी है इंस्टॉलमेंट वाला, वो तो हमने किया ही नहीं, वो तुमको अभी तक करना ही नहीं है। वो इंस्टॉलमेंट वाला जो एडजस्टमेंट है ना वो किसके अंदर होएगा मालूम है? वो तुम्हारा होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। उसके पहले तुम्हारा सारा ऊपर हो जाएगा, करंट अकाउंट में पूरा सम हो जाएगा, खाली इंस्टॉलमेंट वाला जो एंट्री है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर होगा। अभी इंस्टॉलमेंट वाला एंट्री होगा कैसे वो हम लोग जरा ध्यान से देखते हैं। देखो पूरा ध्यान से सुनना प्लीज, डोंट राइट एनीथिंग, सिर्फ ध्यान से सुनना। बाद में तुम लिख सकता है, तुमको वीडियो भी मिल जाएगा, तुम वीडियो भी देख सकता है, लेकिन अभी फिलहाल सुनो। तो ये बोल रहा है मेगा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 2000 वाज रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट। बोलते हैं मेगा इंसॉल्वेंट हो गई लेकिन मेगा से हमको 2000 रुपये मिला। ओके, लेकिन मेगा से मिलना कितना था? तो सबसे पहले हमको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जरा मेगा का कॉलम पे ध्यान दो। तो ये जो मेगा का कॉलम है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, देखो जरा मेगा के कॉलम पे ध्यान दो। तो सर ये जो मेगा का कॉलम है तो जरा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। चलो तो कैलकुलेट करते हैं कि मेगा से पैसा आना कितना बाकी था। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो मेगा, तो मेगा का जो डेबिट बैलेंस है उसको माइनस करने का मेगा का क्रेडिट बैलेंस के साथ, तो तुमको मालूम पड़ेगा मेगा का कितना पैसा आने का बाकी था। तो मेगा का डेबिट बैलेंस कितना है? डेबिट बैलेंस है सर 33,120। तो डेबिट बैलेंस है 33,120 एंड क्रेडिट बैलेंस है 30,000। तो इसका मतलब जो टोटल अमाउंट ड्यू था, टोटल अमाउंट ड्यू था मेगा से वो था 3,120 रुपया। तो ये जो 3,120 रुपया है इसमें से जो हमको कैश मिला वो कितना था? 2,000 रुपये है। एंड जो लॉस है, ठीक है, जो लॉस है जो बाकी दो पार्टनर लोग बेयर करेगा वो कितना रहेगा? वो रहेगा 1,120 रुपीज। क्या ये तुमको समझ में आया क्या कि मेगा से 2,000 रुपया मिला हमको एंड जो बाकी का जो मेगा से हमको नहीं मिला, वो जो नहीं मिला वाला वैल्यू है ना वो बाकी रिमेनिंग पार्टनर आपस में बेयर करेंगे। कौन है वो रिमेनिंग पार्टनर लोग? वो रिमेनिंग पार्टनर है एक विद्या, दूसरी है शर्मिला। एक मिनट, विद्या शर्मिला ही है ना लोग? हाँ बराबर। तो विद्या एंड शर्मिला कौन से रेशो में बांटेंगे? विद्या एंड शर्मिला बांटेंगे अपना 5:3 के रेशो में। तो ये जो सर लॉज है ये विद्या एंड शर्मिला विल बेयर इन द रेशो 5:3। इसका मतलब विद्या कितना बेयर करेगी? विद्या बेयर करेगी 1120 मल्टीप्लाई बाय 5/8 एंड शर्मिला बेयर करेगी 1120 मल्टीप्लाई बाय 3/8। क्या इधर तक सबको समझा गया? तो ये जो विद्यान शर्मिला है ये लोग दोनों ये रेशो में आपस में ये जो नुकसान हुआ है जो मेगा दे नहीं पाई वो ये लोग आपस में इन रेशियोज में बेयर करेंगे। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे 1120 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना आता है? 8 1 जा 8, 3 फिर 40। तो 140 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 0 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 700 रुपया। तो विद्या 700 रुपया बेयर करेगी, तो ये बाकी 420 रुपीज बेयर करेगी। तो ये तीन वैल्यूज जो हमको मिला
कि 2000 रुपया मिला, विद्या 700 रुपया देखेगी, शर्मिला 420 रुपया देखेगी। ये 4 वैल्यू हमको हमारे सम में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सर हमने मेगा का अकाउंट क्यों लिया? क्योंकि मेगा इंस्टॉलमेंट हो रही है, मेगा इंस्टॉलमेंट हो रही है, इसके लिए हमने मेगा का अकाउंट का कैलकुलेशन किया। कोई और इंस्टॉलमेंट होता तो किसी और के अकाउंट का हम कैलकुलेशन करते। आई होप माय डियर स्टूडेंट तुमको ये क्लियरली समझा। अभी इसको लिखना कैसे है, लिखने वाला पार्ट है ना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो कैश मिला, विद्या एंड शर्मिला, तो कैश विद्या शर्मिला, कैश विद्या शर्मिला, आई रिपीट कैश विद्या शर्मिला, ये तीनों है ना एक साथ आएंगे। मतलब सर हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, अब ये क्वेश्चन में बैंक है तो बाय बैंक अकाउंट, फिर यहाँ पर आएगा बाय विद्यास कैपिटल अकाउंट, एंड यहाँ पर आएगा बाय शर्मिलास कैपिटल अकाउंट। तो मतलब सर ये जो कैश विद्या एंड शर्मिला ये तीनों साथ में आएंगे, एंड यहाँ पर उनका वैल्यू आएगा। बैंक का वैल्यू था 2000 रुपया, विद्या का था 700 था ना, एक मिनट लेट मी चेक, हाँ तो विद्या था 700 एंड बाद में शर्मिला का वैल्यू था 420। तो ये पूरा ये तीनों साथ में आएंगे, ये जो तीनों है ये हमेशा साथ में आएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सर ये जो बैंक अकाउंट है एंड बाद में जो दो सॉल्वेंट पार्टनर है ये सब साथ में एक साइड में आएंगे। तो जब तुम इसको देखेगा ना तो तुम्हारा ये जो मेगा का अकाउंट है ये हो जाएगा टैली। लेकिन अगर तुम थोड़ा स्मार्ट है तो यहाँ पर सर हमने बाय बैंक लिखा है, तो अगर हम यहाँ पर बाय बैंक लिखते हैं तो बैंक में भी जाके हमको लिखना पड़ेगा टू मेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू मेगास कैपिटल अकाउंट, एंड मेगा से पैसा आया 2000 रुपया, तो मेगा से पैसा है 2000। लेकिन सर यहाँ पर हमने टू बैंक लिखा तो उसका तो हमने इफेक्ट दे दिया, ठीक है, तो ये टू बैंक जो हमने लिखा इसका हमने इफेक्ट दे दिया, लेकिन बाकी का क्या, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर तुमने लिखा बाय विद्यास कैपिटल, तो विद्या के कैपिटल में जाना चाहिए टू मेगा, एंड यहाँ पर है बाय शर्मिला, तो शर्मिला में आना चाहिए टू मेगा। मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा टू मेगास कैपिटल अकाउंट, एंड किसके कॉलम में फिगर रहेगा मान में, विद्या के कॉलम में विद्या का फिगर रहेगा, ये 700 है ना, तो विद्या के कॉलम में इधर लिखने का 700, एंड शर्मिला में 420 है तो शर्मिला में लिखने का 420। तो ये जो मैंने रेड रेड में मार्किंग किया है ना ये है इंपॉर्टेंट। मतलब जब भी जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है, जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है उसमें क्या क्या आएगा, जो पैसा मिला वो आएगा, एंड दोनों सॉल्वेंट पार्टनर का नाम आएगा, जो पैसा मिला वो आएगा, दोनों सॉल्वेंट पार्टनर का नाम आएगा, एंड इन सबका इफेक्ट रहेगा। ये अगर जो पैसा मिला ना वो पैसे वाले कॉलम में आएगा, मतलब कैश बैंक में आएगा, एंड ये जो सॉल्वेंट पार्टनर है उनके डेबिट में तुम लिखेगा इनसॉल्वेंट पार्टनर का नाम। अभी ये जो कैलकुलेशन है ना ये प्रैक्टिस से ही आता है। ये अगर तुमने अच्छा प्रैक्टिस किया कि सर हम लोग घर पे बैठ के ना इसको 2-3 बार सॉल्व किया तो हमको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन अगर तुम इसको थोड़ा भी सॉल्व नहीं करेगा, तुम ऐसे डायरेक्टली जाके एग्जाम में कोशिश करेगा इसको लिखने का, तो शायद तुमको डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर बाय बैंक दोनों सॉल्वेंट पार्टनर का नाम, पूरा वैल्यू इधर। कैलकुलेशन कैसे करना है, कैलकुलेशन हमने सीखा है, डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड का टोटल, तो उसमें मालूम पड़ेगा हमको कैश कितना मिला, एंड जो भी बैलेंस अमाउंट रहेगा दैट बैलेंस अमाउंट विल बी बोर्न बाय टू सॉल्वेंट पार्टनर्स। आई होप यहाँ तक जो मैंने बोला इट इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर एवरीवन। तो अब ये जो सम कंप्लीट करना है ये आसान है। कंप्लीट करने पे हमको मालूम है कि सर जो भी बैलेंस रहेगा बैंक अकाउंट में चला जाएगा, जो अभी तक हम कर रहे थे। तो देखो शर्मिला का डेबिट साइड में कितना वैल्यू है, 5100। शर्मिला का क्रेडिट साइड में 40,000, तो 40,000 इज बड़ा अमाउंट, तो 40,000 इधर, 40,000 इधर। तो ये जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा इधर दैट विल बी 40,000 माइनस कितना होता है 5,100, नहीं 40,000 माइनस 5,100 दैट कम्स टू 34,900, एंड यहाँ पर ये 50,000 है, तो 50,000 यहाँ पर भी आएगा। बैलेंसिंग इज सिंपल, तो 50,000 में से माइनस 11,800 फिर माइनस 700 दैट गिव्स मी 37,500, एंड ये जाएगा मेरे बैंक अकाउंट में जो हम अभी तक कर रहे थे।
मतलब सिर्फ दो सॉल्वेंट पार्टनर लोग। ये जो बैंक में क्या ना, दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर, दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। ये टू बैंक है, तो बैंक में आएगा बाय विद्यास कैपिटल, बाय शर्मिलास कैपिटल। तो बैंक में हम जाके लिखेंगे बाय विद्यास कैपिटल अकाउंट, एंड नेक्स्ट में लिखेंगे बाय शर्मिलास कैपिटल अकाउंट, एंड दोनों का फिगर इसके अंदर लिख देंगे हम लोग। क्या क्या वैल्यू था, 37,500 एंड 34,900, 37,500, 34,900। एंड फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा बैंक अकाउंट टैली हो रहा है क्या। तो 1,24,00,000 यहाँ पर, क्या यहाँ पर टैली हो रहा है, यस 1,24,00,000 यहाँ पर। तो इसके साथ मेरा सम फिनिश। तो ये सम में दो तीन नया नया चीज जो हमने सीखा था, एक बार है ना मैं वापिस रिपीट करना चाहता हूँ, तो प्लीज जरा ध्यान से सुनना। सम नंबर 1, मतलब इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था, अगर करंट अकाउंट रहेगा तो ऑल एडजस्टमेंट्स विल बी डन इन करंट अकाउंट। लेकिन जब भी इंसॉल्वेंट वाला सम रहेगा तो इंसॉल्वेंसी का जो ये रेड में मैंने लिखा हुआ है, ये इंसॉल्वेंसी का ये खाली एक एडजस्टमेंट छोड़ के बाकी दुनिया का जितना भी एडजस्टमेंट रहेगा वो सब करंट अकाउंट में जाएगा। मतलब अगर अभी बाई चांस क्वेश्चन में दिया होता कि ये सन्ड्री क्रेडिटर इज टेकन बाय विद्या, तो हम जब यहाँ लिखते डेबिट में, तो यहाँ पर हम लिखते टू विद्यास करंट अकाउंट, यहाँ पर हम लिखते विद्यास करंट अकाउंट, ना कि विद्यास कैपिटल अकाउंट। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब जो भी एडजस्टमेंट रहेगा वो सारा करंट अकाउंट में होगा। बस जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस है वो याद रखना, वो कैपिटल में जाएगा, एंड कैपिटल का बैलेंस बैंक में जाएगा। ये फ्लो है रियलाइजेशन का करंट में, करंट का कैपिटल में, एंड कैपिटल का बैंक में, एंड लास्ट में तुम्हारा बैंक अकाउंट शुड टैली। ये जो रेड में लिखा हुआ है ना, तुम लोग भी इसको जरा डिफरेंट कलर के पेन में लिखो, एंड बाद में जो वो वर्किंग नोट है उसको कॉपी कर लेना। तो मैं ये स्क्रीन पे रख देता हूँ सम तुम्हारे सामने, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे तुम्हारा सम है, तो जरा देख देख के फटाफट लिख डालो सब लोग। ठीक है, तो ये पहला रियलाइजेशन अकाउंट, ये VSM ऐसा मत लिखो, पूरा लिखो विद्या शर्मिला मेगा। मेरा एग्जाम हो चुका है, तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। तो जरा इसको ध्यान से लिखो, मैं थोड़े थोड़े टाइम में ना स्क्रीन चेंज करते रहूंगा, फिलहाल इसको लिख लो। तो एक करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट नहीं हुआ रहेगा तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी कर सकते हो तुम। एंड ये तुम्हारा कैश और बैंक अकाउंट, ये लिख लो। फिर इसके बाद में इसका जो वर्किंग हमने किया था वो वर्किंग स्क्रीन पे लगा देता हूँ। चलो वर्किंग भी डाल देता हूँ स्क्रीन पे, जरा वर्किंग कॉपी कर लो सब लोग फटाफट। तो स्क्रीन पे वर्किंग है, वी मतलब विद्या, यानी एस मतलब शर्मिला, यानी जो येलो येलो में मार्क्ड है वो फिगर हमको लिखना होता है ऑन द क्रेडिट साइड। चलो लिख लो, ठीक है। चलो तो लेट्स टेक अप द लास्ट सम फॉर द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, अगेन बेस्ड ऑन वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। अब ये क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। हम लोग पहले ना पूरा सम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ही जो भी लिखना है वो इसमें लिखेंगे। पहला सिर्फ सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, हाथ में एक पेन पेंसिल रखना, एंड अगर आपको लगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो उसको लिख लेना। The following is the balance sheet of Kadam Shinde Chavan. As on 31st March 2019, they were sharing profit and losses in the ratio 1/2, 1/6, 1/3। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इधर ही हो गया कि इन लोग का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है, 1/2 दिया है, 1/6 दिया है, 1/3 दिया है। तो क्या हम इसका रेशियो 1:1:1 मानेंगे क्या, नहीं। न्यूमरेटर को कंपेयर करने के लिए ना डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ।
देखो 6 हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो मेरा जो नया रेशियो है पहले वाले का, इट विल बी 3/6। दूसरे का 6 ही है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 रखो एंड इसको मल्टीप्लाई बाय 1 रखो, तो यहाँ पर मेरा 1/6 आएगा। थर्ड वाले का भी मेरे को 6 करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जो मेरा न्यू रेशियो है जो मैंने रेड में लिखा है वो मेरे को क्या मिलेगा, इट विल बी 3:1:2। तो ये जो रेशियो वाला ये क्वेश्चन है ना, ये किस में भी आ सकता है, ये एडमिशन में भी पूछ सकते हैं, फाइनल अकाउंट में भी पूछ सकते हैं, किस में भी पूछ सकते हैं। तो देखो, the numerators can only be compared when the denominator is same. In this case, each and every ratio has different denominators, so the numerator cannot be compared. तो in order to compare the numerator हमको denominator same करना पड़ेगा, और वही मैंने यहाँ पर किया है। तो ये सेम करने के बाद मेरे को मालूम पड़ेगा कि ये मेरा फर्स्ट रेशियो है, ये मेरा सेकंड रेशियो है एंड ये मेरा थर्ड रेशियो है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सम, ठीक है। यहाँ पर देखो रेशियो पे वो लोग ने खेल खेला है, वरना सब लोग ऊपर का उठाएगा 1:1:1 एंड बोलेगा सबका रेशियो इक्वल है, या नीचे का उठाएगा 2:6:3 एंड बोलेगा सबका रेशियो इक्वल है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई होप जो मैंने बोला हो तुमको समझा। ठीक है, अभी आते हैं बैलेंस शीट पे। अभी बिना आगे सम पढ़े बैलेंस शीट में देखकर ही हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये जो भी आइटम है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट, दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ माय बैंक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज माय एक्यूमुलेटेड लॉस, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल विच साइड, डेबिट साइड में ये डिस्ट्रीब्यूट होएगा, इन विच रेशियो, जो रेशियो हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया है। फिर चवन कैपिटल, तो ये चवन का कैपिटल यहाँ पर हमको डेबिट में दिया हुआ है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाएगा एज ओपनिंग बैलेंस। तो ये है मेरा असेट साइड, ऊपर का जो भी असेट्स है वो हम लोग लिखेंगे रीवैल्यूएशन के डेबिट में। बैंक अकाउंट उसका ओपनिंग बैलेंस में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस इज एक्यूमुलेटेड लॉस विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, एंड जो कैपिटल का वैल्यू है वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कैपिटल का वैल्यू है ये भी जाएगा मेरा पार्टनर्स कैपिटल में, लेकिन ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा बिकॉज ये लायबिलिटी में दिया हुआ है। जनरल रिजर्व, ये हम पार्टनर्स में बांट देंगे, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, कदम्स लोन। अब ये जो कदम है ना, ये कदम इज वन ऑफ द पार्टनर, तो यहाँ पर हमको पार्टनर्स लोन दिया हुआ है। तो वेन एवर देर इज अ पार्टनर लोन इन अ क्वेश्चन, यू विल हैव टू प्रिपेयर अ पार्टनर का लोन अकाउंट। मतलब जैसे हम बैंक अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे हमको एक पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। एंड ये कब बनाने का, देखो एकदम क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ मैं, वेन एवर पार्टनर्स लोन इज गिवन। अब ये कदम, शिंदे, चवन छोड़ के अगर सपोज उधर दिया रहता रोशन शेट्टीज लोन, तो रोशन शेट्टीज लोन के लिए तुम रोशन शेट्टी अकाउंट नहीं बनाएगा, बिकॉज रोशन शेट्टी इज नॉट द पार्टनर टू दिस फर्म। सो ओनली पार्टनर रहेगा एंड उसका लोन रहेगा, तो उसके लिए है अलग पार्टनर्स लोन अकाउंट हम बनाएंगे। तो ये जो मैंने अभी बोला ना, इसको जरा नोटबुक में लिख के रखो। वेन एवर पार्टनर्स लोन इज गिवन इन द लायबिलिटी साइड, a different partner loan account will be prepared, या a separate partners loan account will be prepared. ठीक है, this is an important point. Whenever partner loan is given in the question, a separate partners loan account will be prepared. Okay, so the next two item given to us, ये जाएगा मेरा revaluation account के क्रेडिट साइड में एज आउटसाइडर्स लायबिलिटी। तो बस ये बैलेंस शीट देखकर आधा चीज तो मैं सॉल्व कर दिया। अभी नीचे पढ़कर मेरे को समझ में आ जाएगा कि बाकी मेरे को कितना में क्या क्या सॉल्व करना है। ठीक है, जरा ध्यान, फुल कंसंट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर एंड गुडविल, ये रियलाइज्ड बोल रहा है, ये सब असेट हमने बेचा एंड उसमें से हमको रिस्पेक्टिव अमाउंट मिला। क्या क्या गया, बिल्डिंग गया, मशीनरी गया, डेटर गया एंड क्या गया, गुडविल गया। सर गुडविल इधर है ही नहीं, सम में हमको गुडविल दिया ही नहीं है। ठीक है, गुडविल दिया नहीं, लेकिन उन लोगों ने बोला ना गुडविल से पैसा आएगा तो आएगा। तो बिल्डिंग से पैसा आया, मशीनरी से पैसा आया, डेटर से पैसा आया, गुडविल से पैसा आया, तो ये हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट के अंदर। तो बाय बैंक अकाउंट, उसका नीचे आएगा बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, गुडविल, एंड जो अमाउंट रहेगा वो आउटर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कदम टुक ओवर फर्नीचर एंड स्टॉक, मतलब ये फर्नीचर एंड स्टॉक कौन लेके जा रहा है, कदम।
एंड ही एग्रीड टू पे द क्रेडिटर। ओके, कदम बोलते हैं क्रेडिटर को भी मैं पे कर दूंगा, लेकिन एट अ डिस्काउंट ऑफ 750। तो डिस्काउंट ऑफ 750 मतलब कदम कितना पे करेगा? कदम पे करेगा 18,000 रुपया, क्योंकि 18,750 था। तो कदम बोलते हैं 750 रुपया हम नहीं देंगे, बाकी का पूरा पेमेंट हम कर देंगे। तो बाकी का पूरा मतलब 18,000 रुपया कदम ने दे दिया। नेक्स्ट शिंदे, शिंदे टू ओवर बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल शिंदे लेके जा रहा है, एंड बोलता है बिल्स पेबल में भर देगा। तो शिंदे बोलता है बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल मैं संभाल लूंगा। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,400, ये तो अभी हमने किया है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस का यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे 2,400। ये तो नॉर्मल सम हो गया अपना जो हम अभी तक कर रहे थे। लेकिन इसमें देखो लास्ट में इधर घुमा दिया उन लोग ने, चवन बिकेम इंसॉल्वेंट। ओके, नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, मतलब जो पिछला सम हमने किया था उसमें तुमने देखा था ना 2,000 रुपया मिला था हमको, वैसा बोलता है इधर कुछ भी नहीं मिला तुमको। कुछ भी नहीं मिला मतलब क्या आएगा? देखो ये सम में ये जो कैश रिसीव्ड था मान में पिछला सम हमने किया था, तो इसमें कैश रिसीव्ड कुछ नहीं रहेगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो भी वैल्यू आएगा ना वो यहाँ आएगा, एंड ये वैल्यू दूसरा दो लोग आपस में बांट लेंगे। ठीक है, ये जस्ट मैंने तुमको बताया ताकि तुमको एक आइडिया आ जाए कि कैसे कैलकुलेशन होगा। तो ये जो कैलकुलेशन है जिसको मैंने अभी येलो में मार्क किया, ये हम कब करेंगे? पूरा सम फिनिश होने के बाद, मतलब हम ऊपर का सारा पोस्टिंग वोस्टिंग कर देंगे, फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर देंगे, फिर उसको पार्टनर्स कैपिटल में उसका वैल्यू लेके आएंगे, फिर जो भी कैलकुलेशन होगा वो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर होगा। अभी मैंने जो भी बोला क्या वो तुम सबको समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये तीन अकाउंट के साथ साथ हमको एक और चीज बनाना पड़ेगा, एंड वो है कदम्स लोन अकाउंट। बिकॉज कदम एक पार्टनर है एंड पार्टनर का लोन दिया रहेगा, तो उसका एक लोन अकाउंट हमेशा बनाने का। ठीक है, तो चलो ये चार चीज बनाओ, आई एम वेटिंग। तो लेट स्टार्ट। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ, तो प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो देखो तीन, ये जो स्टार्टिंग आइटम है बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर बिल रिसीवेबल, ये सबका सब कहाँ जाएगा? ये सबका सब जाएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो चलो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में चलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में लिखो टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, एंड वहां पर वो सारा का सारा असेट्स तुम्हारा उसके अंदर आ जाएगा, ये वाला पार्ट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाके लिखो टू सन्ड्री असेट्स बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर बिल्स रिसीवेबल, एंड उसका वैल्यू आउटर कॉलम में। टू सन्ड्री असेट्स बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर बिल्स रिसीवेबल। बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर फर्नीचर बिल्स रिसीवेबल। तो ये वाला सब हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया। तो क्वेश्चन पे वापिस जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट कौन है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जाएगा मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। तो चलो बैंक अकाउंट में जाओ, वहाँ ओपनिंग बैलेंस में लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,500 रुपीज। बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,500 रुपीज, 4,500 रुपीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कैपिटल में जाओ, वहां पर एक लाइन ऊपर का छोड़ के लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तीनों पार्टनर में इन देयर ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तीनों पार्टनर में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कदम शिंदे चौहान, सबका वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है एसेट साइड में? नेक्स्ट आइटम है चवन्स कैपिटल अकाउंट।
तो चलो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस में डेबिट साइड में जाके लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड चवन के कॉलम में 12,750, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,750, ये वाला देखो एरो मार्क किया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,750। तो मेरा जो डेबिट साइड है वो डेबिट साइड कम्स टू एन एंड। तो क्रेडिट साइड में आते हैं अभी। क्रेडिट साइड में क्या क्या बोला हुआ है? कैपिटल अकाउंट, दो जन का वैल्यू है कदम एंड सिंधे। तो चलो कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कदम के कॉलम में कदम का फिगर, सिंधे के कॉलम में सिंधे का फिगर। उसका नेक्स्ट आइटम ये है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हम बांट देंगे पार्टनर लोगों में। तो देखो एरो मार्क किया है, तीनों पार्टनर लोग को मिलेगा जनरल रिजर्व उनके रिस्पेक्टिव रेशियोज में 3:1:2। जो रेशियो हमने ऊपर कैलकुलेट किया वो रेशियो के हिसाब से वो जनरल रिजर्व हम उन लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय जनरल रिजर्व 9,000, 3,000, 6,000, 936। जनरल रिजर्व के बाद क्या दिया हुआ है? जनरल रिजर्व के बाद हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कदम्स लोन। तो कदम का लोन अकाउंट हमने बनाया है, तो वो लोन अकाउंट में जाओ, कदम के लोन अकाउंट में जाओ एंड क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,250, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,250। क्रेडिट साइड में क्यों? बिकॉज वो लायबिलिटी वाला वैल्यू है। तो लायबिलिटी वाला वैल्यू है तो इट विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,250। नेक्स्ट आइटम जो हमको क्वेश्चन में देके रखा है वो है टू आउटसाइडर्स लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। तो वो जाएगा मेरा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल, ये वाला पार्ट बाय सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। इधर तक लिखो, मैं रुका हूं तुम्हारे लिए, ठीक है? अगर तुम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हो, तुमको पता तो है अभी कौन सा किधर लिखना है, तो जरा फटाफट उसको कवर करो। ये लास्ट सम है, तो ध्यान से फुल फोकस के साथ करना है। चलो ये हो गया, तो अभी आते हैं ऊपर के एडजस्टमेंट्स पे। बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, गुडविल, ये सब हमने बेच दिया। तो चलो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखो बाय बैंक, बाय बैंक, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, गुडविल, सब बेचा हमने। तो देखो ये वाला पार्ट बाय बैंक, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, गुडविल बाय बैंक। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर बाय बैंक है तो बैंक में जाके हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो वो टू रियलाइजेशन अकाउंट तुम लोग लिख लेना। टू रियलाइजेशन अकाउंट वैल्यू आएगा 53,850। टू रियलाइजेशन अकाउंट 53,850 बाय बैंक अकाउंट, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, गुडविल। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है कदम टूक ओवर फर्नीचर स्टॉक एट 30,000। तो कदम ने फर्नीचर एंड स्टॉक ले लिया, तो हम लिखेंगे बाय कदम्स कैपिटल, बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट लाइन में फर्नीचर एंड स्टॉक टेकन ओवर, बाय कदम्स कैपिटल
नेक्स्ट लाइन में फर्नीचर एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय कदम्स कैपिटल, फर्नीचर एंड स्टॉक टेकन ओवर 30,000 बाय कदम्स कैपिटल, फर्नीचर एंड स्टॉक टेकन ओवर 30,000। तो अब ये बाय कदम्स कैपिटल है, तो कैपिटल में जाके लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, कदम के कॉलम में 30,000। तो कैपिटल अकाउंट में जाके लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, कदम के कॉलम में 30,000 रुपीज, कदम के कॉलम में 30,000 रुपीज। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके आगे है कदम एग्रीड टू पे द क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 750। तो कदम ने क्रेडिटर का भी पेमेंट किया, तो क्रेडिटर का पेमेंट करेगा तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। तो डेबिट साइड में लिखो टू कदम्स कैपिटल, टू कदम्स कैपिटल क्रेडिटर टेकन ओवर या क्रेडिटर्स पेड, टू कदम्स कैपिटल अकाउंट 18,000 क्रेडिटर्स टेकन या क्रेडिटर्स पेड, टू कदम्स कैपिटल 18,000 क्रेडिटर्स टेकन ओवर और क्रेडिटर्स पेड। सेकेंड इफेक्ट, कदम के कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कदम के कॉलम में 18,000 रुपया, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कदम के कॉलम में 18,000 रुपया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, शिंदे टुक ओवर बिल्स रिसीवेबल। तो शिंदे बिल्स रिसीवेबल लेके जा रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल इज एन असेट, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय शिंदेस कैपिटल ब्रैकेट में बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर, बाय शिंदेस कैपिटल बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर, बाय शिंदेस कैपिटल अकाउंट बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर, बाय शिंदेस कैपिटल अकाउंट बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर। एंड सेकेंड इफेक्ट, शिंदे के कैपिटल में जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, शिंदे के कॉलम में 7,800, टू रियलाइजेशन अकाउंट शिंदे के कॉलम में 7,800 रुपीज। तो बिल्स रिसीवेबल का काम खत्म। आगे क्या है, आगे बोल रहा है एंड पेड बिल्स पेबल इन फुल, बोलते हैं बिल्स पेबल जितना था पूरा का पूरा भर दिया। बिल्स पेबल कितना था, 11,250 था, तो बिल्स पेबल 11,250 था, वो पूरा का पूरा बिल्स पेबल का उसने पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट कर दिया, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे बाय शिंदेस कैपिटल बिल्स पेबल पेड, बाय शिंदेस कैपिटल अकाउंट 11,250 बिल्स पेबल पेड, बिल्स पेबल पेड। यानी जो टू शिंदे है इसका सेकेंड इफेक्ट हमको देना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्या बचा है अभी इसमें, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,400 वर पेड। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड, तो यहाँ लिखो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखो या डिसोल्यूशन एक्सपेंस लिखो, इट इज वन एंड द सेम। टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस और यू राइट डिसोल्यूशन एक्सपेंस, इट इज वन एंड द सेम। लेकिन डोंट फॉरगेट टू गिव द सेकंड इफेक्ट। यहाँ टू बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट में देर विल बी बाय रियलाइजेशन 2,400 रुपीज, बाय रियलाइजेशन 2,400 रुपीज।
2,400 रुपीज। डन। तो इसके साथ हमारा ऊपर जितना भी करना था वो खत्म हो गया। अभी हमको सॉल्व करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, एंड रियलाइजेशन अकाउंट को हमको करना पड़ेगा क्लोज। तो चलो तुम्हारा इसमें वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करते हुए, तो रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग जब क्लोज करेंगे तो हमको मिलेगा लॉस। ठीक है, देखो यहाँ लॉस मिल रहा है, तो तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो कि हमारा लॉस हो रहा है 18,000 रुपया का, एंड ये लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 पार्टनर इन देयर रेशियो। ठीक है, रुको टाइम प्लीज, जरा ध्यान दो। ये लॉस जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये लॉस कहाँ जाएगा? ये लॉस जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो लॉस जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो तुम्हारे सामने लॉस लिखने के बाद जो पार्टनर्स कैपिटल दिखाई देगा ना, वो कुछ इस तरह दिखाई देगा, जितना मैंने रेड में मार्क किया है सिर्फ उतना, नीचे का कुछ भी नहीं दिखता रहेगा तुमको, ये सब कुछ नहीं दिखेगा। तो तुम्हारा जो पार्टनर्स कैपिटल है वो सिर्फ इतना दिखता रहेगा। अभी इसमें कौन इंसॉल्वेंट हो गया बताओ मेरे को, कौन इंसॉल्वेंट हो गया? क्वेश्चन पढ़ के चवन इंस्टॉलमेंट हो गया। तो अगर चवन इंसॉल्वेंट हो गया तो हमको उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ चवन के लिए। तो कैलकुलेशन कैसा रहेगा? कैलकुलेशन इज सिंपल, डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल। तो जरा देखते हैं तुम्हारे सम के हिसाब से जो डेबिट का टोटल है वो कितना आ रहा है। तो डेबिट का टोटल 12,750 प्लस 750, that gives me 13,500 plus 6,000, that is 19,500। तो 19,500 is debit side का टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल इज हाउ मच? क्रेडिट साइड का टोटल इज 6,000 रुपीज। तो क्रेडिट साइड का टोटल इज 6,000। सो व्हेन वी डिडक्ट 19,500 में से 6,000 हटा देंगे तो 13,500 हमको मिलेगा। तो 13,500 में क्या हमको कोई भी कैश पोर्शन मिला है? नहीं मिला है, क्वेश्चन में बोला है। तो इसका मतलब ये पूरा जो लॉस है 13,500 का, ये कौन बेयर करेंगे? ये बाकी दो लोग बेयर करेंगे। कौन है बाकी दो लोग? बाकी दो लोग कौन था? कदम एंड शिंदे। तो ये कदम एंड शिंदे बेयर करेंगे। कौन से रेशो में? उनका प्रॉफिट रेशो में। क्या रेशो था उनका वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला? 3:1। तो कदम एंड शिंदे फर्स्ट दो लोग तो 3:1 के रेशो में लोग इसको बेयर करेंगे। तो 3:1 का रेशो 3:1। तो कदम विल बेयर हाउ मच? 13,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, एंड शिंदे विल बेयर 13,500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना आता है जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 13,500 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। तो 4 1 जा, 4 3 जा 12, 1 कैरी, अगेन 4 3 जा 12, तो 3 कैरी, 4 7 जा 28, 2 कैरी, यहाँ पर 5। तो ये शिंदे का इसमें आएगा 3,375, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो 5 3 जा 15, 7 21 22। तो ये आएगा 10,125, ये आएगा 3,375। तो यहाँ पर हमने क्या रूल बताया था कि ये जो कैश का वैल्यू है एंड ये जो सॉल्वेंट पार्टनर है, ये हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर भी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैश का वैल्यू जो है नहीं, तो यहाँ पर नाम आएगा बाय कदम कैपिटल बाय शिंदे कैपिटल, 10,125 एंड 3,375। देखो वही है 10,125 एंड 3,375। कैश क्यों नहीं है? क्योंकि बोला सर उससे कैश कुछ मिला नहीं। अगर कैश का भी बात बोला होता तो यहाँ पर एक बाय बैंक अकाउंट आता इधर, लेकिन बैंक अकाउंट का कुछ नाम ही नहीं लिया उन लोग ने, तो हम भी बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि बैंक अकाउंट है ही नहीं। तो हम लोग ने जो पिछले सम में रेड रेड मार्क किया था वो ये था, ये दोनों सॉल्वेंट पार्टनर का नाम हम यहाँ लिखेंगे। अभी दो सॉल्वेंट का यहाँ लिखेंगे तो दूसरे साइड में आएगा इनसॉल्वेंट पार्टनर का नाम एंड उन दोनों के अमाउंट कॉलम में। ये एक बार तुमने कर दिया तो समझ जाओ कि तुम्हारा सम खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद बैलेंसिंग इजी है, बैंक अकाउंट बैलेंस करने का, बैंक अकाउंट में डालने का। लेकिन क्या मेरी ये बात तुमको यहाँ तक समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया तो बाकी इजी है। सर बैंक अकाउंट में हम वैल्यू लेंगे, लेकिन तुम्हारा बैंक अकाउंट टैली होगा नहीं,
तुम बोले अरे सर क्यों नहीं होएगा टैली, क्योंकि देखो एक कदम का लोन अकाउंट भी अपने पास नीचे दिखता है क्या। तो ये जब भी पार्टनर का लोन अकाउंट रहेगा ना, क्या करने का मान में उसका अमाउंट को है ना पे कर देने का, ये याद रखने का एग्जाम में। पे कर देने का मतलब, पे कर देने का सिंपल भाषा में मतलब ये है कि सर उसके डेबिट में जाके लिखने का टू बैंक अकाउंट और पूरा का पूरा अमाउंट लिखने का टू बैंक अकाउंट, एंड ये टू बैंक है ना, तो ये यहाँ पर भी आएगा बाय कदम्स लोन अकाउंट, एंड उसके बाद ही तुम्हारा बैंक अकाउंट टैली होएगा। क्योंकि अगर तुम यहाँ से ये क्लोजिंग बैलेंस जो है इसको उठा के बैंक में डालोगे ना, फिर भी तुम्हारा 11,250 का डिफरेंस आते रहेगा। तो देखने का नीचे तुमको दिखेगा कदम अकाउंट तुमने किया नहीं है, किया नहीं तो क्या करने का, इधर टू बैंक डालने का एंड बैंक में उसका सेकंड इफेक्ट दे देने का, बस खत्म, इतना ही करने का। तो आई होप ये आज का जो दोनों सम है वो तुमको समझ में आए। तो हमने क्या क्या सीखा, कभी भी पार्टनर्स का लोन अकाउंट रहेगा तो लोन अकाउंट अलग से बनाओ, लास्ट में उसको पे कर दो, बस खत्म, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये सब सब समझ में आ रहा है एंड इफ यू फील कि नहीं हमको पता चल रहा है क्या हो रहा है, तो प्लीज़ डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। ठीक है, दोस्तों के साथ आप शेयर करो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत लगता है। एंड जब आप सब्सक्राइब करते हो एंड लाइक करते हो तो हमको भी ऐसा थोड़ा लगता है कि हाँ चलो अच्छा लग रहा है लोगों को, तो हम और उसमें मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, विद दैट सेड थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।